सो वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो हम लोग इसमें फिर से अपना करंट अफेयर का सेशन चालू करेंगे। फर्स्ट वीक ऑफ में हम खत्म कर चुके हैं, सेकंड वीक चल रहा है एंड हम लोगों ने पिछली वीडियो में आधा पार्ट खत्म कर दिया था सेकंड वीक ऑफ मे का, दैट इज नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल एंड बैंकिंग, जो मेन पोर्शन था। आज हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमी पोर्शन सेकंड वीक ऑफ मे का। देन वी विल हॉप ऑन टू स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स न्यूज पढ़ेंगे, फिर साइंस एंड टेक पढ़ेंगे, अपॉइंटमेंट एंड जो भी रेजिग्नेशन है वो पढ़ेंगे। ठीक है, मर्जर्स एक्विजिशन ये सब पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग फटाफट तुरंत अपना रिवीजन कर लेते हैं जो हमने सेकेंड वीक ऑफ मे का नेशनल, इंटरनेशनल और बिजनेस पढ़ा, बैंकिंग पढ़ा था। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट आवर रिवीजन जो पिछली वीडियो का था। ओके, सो पहली न्यूज थी हमारे नेशनल में, डीओपी मतलब डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल सेक्रेटरी डॉक्टर अरुणीश चावला जी, इनका नाम था डॉक्टर अरुणीश चावला जी। इन्होंने लॉन्च किया है अपना मेडिटेक स्टेकाथॉन। ठीक है, मेडिटेक स्टेकाथॉन लॉन्च किया है। कहाँ पे लॉन्च किया है? न्यू दिल्ली में लॉन्च किया है विद कोलैबोरेशन विद सीआईआई। सीआईआई क्या है? कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री होता है सीआईआई। ओके, सीआईआई ये रहा। ठीक है, और डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के अंदर आता है। तो हमने एक और डेटा इसमें पढ़ा था कि जो हमारे इंडिया की मेडटेक इंडस्ट्री है वो 28% ग्रोथ रेट से एनुअल ग्रोथ रेट से ग्रो कर रही है एंड एस्टिमेटेड है कि यूएसडी 50 बिलियन तक ये पहुंच जाएगी बाय 2030। ठीक है, अभी एट प्रेजेंट ये एशिया में फोर्थ रैंक करती है और वर्ल्ड में टॉप 20 नंबर पे आती है हमारी मेडटेक इंडस्ट्री या मेडटेक डिवाइस मार्केट ऑफ इंडिया। ठीक है, द सेकेंड न्यूज वॉज इंडियन आर्मी के वेस्टर्न कमांड ने इंडियन एयरफोर्स के साथ मिलकर एक एक्सरसाइज किया जिसका नाम है एक्सरसाइज गगन शक्ति 2। कहाँ पे की है? पंजाब में की है। ठीक है, ये कितने दिन की एक्सरसाइज है? ये 3 दिन की एक्सरसाइज है। ठीक है, इंडियन एयरफोर्स वेस्टर्न कमांड ने एक्सरसाइज की है गगन स्ट्राइक 2, सॉरी, ये पंजाब में हुई थी। ये 3 दिन की ज्वाइंट एक्सरसाइज है। इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है? इसमें अपाचे एडवांस लाइट वेपन हेलीकॉप्टर है एंड अनआर्म्ड एरियल व्हीकल्स हैं। बहुत मेरा ये पेंसिल खराब है भाई, स्ट्रोक्स एंड आर्मी स्पेशल फोर्सेस ने इसमें पार्ट ले रही हैं। सो ये वाला तो हटाई दो, तो काट ही दे रहा है भाई। वेल हाईलाइट दिस। ओके, उसके बाद हम नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। हमारे नेक्स्ट न्यूज है इन्फोसिस। इन्फोसिस कंपनी ने उसको एक सर्टिफिकेट मिला है, डेट इज ISO 42001 2023। ठीक है, ये सर्टिफिकेट का नंबर भी पूछ लेता है कभी, तो याद रखना है हमें। ये सर्टिफिकेट किस में दिया जाता है? ये सर्टिफिकेट दिया जा रहा है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैनेजमेंट सिस्टम में। ठीक है, तो बेसिकली इन्फोसिस ने अपना एक नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च किया है, AIMS कहा जाता है इसको। उसकी वजह से ये पहली कंपनी बन गई जिसको ये सर्टिफिकेट दिया गया है और सर्टिफिकेट इसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम्स में दिया जाता है। किसने दिया है? TUV इंडिया ने दिया है। ठीक है, coming to next news is India's first commercial utility scale BESS project received regulatory approvals। सबसे पहले BESS क्या होता है? BESS जो होता है हमारा, वो होता है बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। ये एक प्लांट है जो कि बनाने वाली है हमारी राजधानी पावर लिमिटेड इन पार्टनरशिप विद इंडी ट्रस्ट। इंडी ग्रिड था इनका नाम, इंडी ग्रिड ट्रस्ट है, ग्लोबल एनर्जी अलायंस फॉर पीपल एंड प्लैनेट। इसको अप्रूवल मिल गई है बाय दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन कमीशन कि हाँ आप अपना ये जो बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम प्रोजेक्ट है इस पर वर्क कर सकते हैं। रिसीव्ड रेगुलेटरी अप्रूवल्स फ्रॉम किससे? दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन कमीशन से। अब अगली न्यूज है आपकी ICG से रिलेटेड। ICG क्या है? इंडियन कोस्ट गार्ड। उसने JSP के साथ MOU साइन किया। JSP क्या है? जिंदल स्टील प्लांट है। ठीक है, जिंदल स्टील पावर लिमिटेड है कंपनी का नाम है। ये ओपी जिंदल ग्रुप की कंपनी है, जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड। उसके साथ इन्होंने MOU साइन कर लिया है ताकि ये मरीन शिप पार्ट, जो भी स्टील मरीन शिप मरीन सबमरीन या फिर कोई भी शिप बनाने के लिए जो स्टील का यूज होता है, मरीन ग्रेड स्टील का जाता है उसे, उसकी सप्लाई के लिए इन्होंने इसके साथ MOU साइन किया है इंडिजिनस मरीन ग्रेड स्टील के लिए। ठीक है, टू एनहांस इंडिजिनस कंटेंट इन शिप बिल्डिंग। ठीक है, शिप बिल्डिंग में जो भी स्टील, मरीन ग्रेड स्टील यूज होती है उसके लिए JSP के साथ इन लोगों ने किया है। और अभी अभी आगे चल के हमने पढ़ा था, एक और न्यूज आई थी जिसमें वो अल्मुनियम ले रहा था किसी कंपनी के साथ। अगर वो आपको याद है, अगर आपने सच में रिवीजन किया तो आपको याद होगा, तो वो आपको याद है तो कमेंट करिएगा, हम बाद में तो आएंगे उस पर तो बताएंगे ही वो क्या है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अभी के लिए मैं कलर चेंज करके ब्लैक कर लेता हूँ। ब्लू यार कलर बहुत अजीब लग रहा है, ब्लू पे ब्लू। ठीक है, स्प्रिंगलर नेचर नाम है इस कंपनी का। इसने DAE के साथ साइन किया है ट्रांसफॉर्मेटिव एग्रीमेंट टू ड्राइव ओपन रिसर्च। कंपनी का नाम है स्प्रिंगर नेचर ग्रुप। इसने किया है TA ट्रांसफॉर्मेटिव एग्रीमेंट किसके साथ? डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के साथ
टू प्रमोट प्रिंसिपल एंड रिमूवल बैरियर्स ऑफ डिसएमिनेशन ऑफ स्कॉलरशिप रिसर्च। मतलब बेसिकली रिसर्च के लिए स्प्रिंगर नेचर एंड डीएई ने, स्प्रिंगर नेचर कहाँ का ग्रुप है, एक जर्मन ब्रिटिश एकेडमिक पब्लिशिंग कंपनी है। स्प्रिंगर नेचर और डीएई, डीएई क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है, ठीक है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है। नेक्स्ट इज डीओटी ऑर्गेनाइज, डीओटी क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, टेलीकॉम डिजाइन कोलैबोरेशन स्प्रिंट। कहाँ पे किया है, बेंगलुरु में। बेंगलुरु पे भी कहाँ पे किया था, हमने पढ़ा था ट्रिपल आईटी बेंगलुरु में। ट्रिपल आईटी का फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेंगलुरु। यहाँ पे इन्होंने एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया है, टेलीकॉम डिजाइन कोलैबोरेशन स्प्रिंट। कहाँ पे, बेंगलुरु में। कहाँ पे, ट्रिपल आईटी बेंगलुरु में। नेक्स्ट न्यूज इज यूएई और इंडिया ने, सेपा काउंसिल ने, बेसिकली सेपा क्या होता है, सेपा हमने यहाँ पे मार्क किया है। सेपा है आपका इंडिया यूएई इंडिया कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट था यूएई और इंडिया के बीच में। तो इसको प्रमोट करने के लिए केपा काउंसिल ने, यूएई इंडिया केपा काउंसिल ने एमओयू साइन किया। किसके साथ, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ इन्होंने बेसिकली एमओयू साइन किया, ताकि प्रमोट किया जा सके इस सेपा जो भी पैक्ट साइन हुआ है, ठीक है, एग्रीमेंट साइन हुआ है, इसको प्रमोट करने के लिए, बेसिकली टू प्रमोट अवेयरनेस ऑफ द बायलैटरल इकोनॉमिक पार्टनरशिप, ठीक है, पार्टनरशिप एंड बेनिफिट्स को प्रमोट करने के लिए ये एमओयू साइन हुआ है केपा काउंसिल और इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बीच, ठीक है। कमिंग टू नेक्स्ट न्यूज इज इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन कमांड कंट्रोल डिसिप्लिन एक्ट। ये एक्ट है, किसके लिए एक्ट है, ये तीनों डिफेंस फोर्सेस के लिए एक्ट है, ताकि उनकी तीनों की कोलैबोरेशन बढ़ सके, वॉरलाइक या फिर किसी भी ऑपरेशन में उनका कोलैबोरेशन या फिर उनकी कैपेबिलिटीज को एक साथ यूज किया जा सके। उसके लिए एक्ट लाया गया है, इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन कमांड कंट्रोल डिसिप्लिन एक्ट 2023। उसको इन्फोर्स कर दिया गया है। इन्फोर्स मतलब ये लागू हो गया है, ठीक है। कमिंग टू नेक्स्ट न्यूज, चाइना इमर्ज्ड एज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया इन फाइनेंशियल ईयर 24 विद USD 118.4 बिलियन। तो ठीक है, इससे पहले कौन था, इससे पहले यूएसए 2 साल से चल रहा था, उससे पहले फिर से चाइना था, बट अभी 2 साल से पिछले, हमारा 2 फाइनेंशियल 22-23 में यूएसए था, बट अभी फिर से चाइना आ गया है 2024 फाइनेंशियल ईयर में। मतलब 23-24 में चाइना और इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर चाइना है। मतलब चाइना और इंडिया की भी जो ट्रेडिंग हुई है वो 118.4 बिलियन की हुई है, जिसमें हमने पढ़ा था ओवर 101 बिलियन है वो सिर्फ इंडिया ने इंपोर्ट किया है चाइना से। ओके, तो दिस इज द न्यूज। USD 118.3 बिलियन हुआ है, वॉज द सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर ऑफ इंडिया। यूएसए सेकेंड लार्जेस्ट था, बट ये 0.1 से भाई चाइना आगे निकल गया 0.1 बिलियन से, बट 0.1 बिलियन इज सो मच मनी। तो यहाँ पे हमने पढ़ा था, हाँ 101.7 बिलियन है ये चाइना से इंपोर्ट करता है इंडिया से, ठीक है। वो इंक्रीज हुआ 3.24% से, ठीक है, पहले जितना था उससे 3.24% बढ़ा, एंड अब 101.7 बिलियन सिर्फ इंपोर्ट हो रहा है 118 में से। तो अप्रोक्स वही 17 बिलियन इंडिया एक्सपोर्ट भी करता है चाइना में, वो हो गया ट्रेडिंग पार्टनर, ठीक है। MSD एंड महिंद्रा, MSD और महिंद्रा एंड महिंद्रा ने 2 पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किए, दो बनी, सिर्फ पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया, तो इम्पावर वुमेन इन ड्रोन टेक्नोलॉजी। हाँ, 2 पायलट प्रोजेक्ट कहाँ पे सिखाए जाएंगे, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में, वो 2 थे, मुझे याद आया 2 थे। एक था नोएडा में हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट था, और दूसरा हैदराबाद में था। अच्छा, दूसरा याद नहीं आ रहा था, नोएडा एंड हैदराबाद नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, NSTI। वहां पे ट्रेन किया जाएगा अंडर ड्रोन दीदी योजना, वुमेन्स को ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो सीख सकें ड्रोन से रिलेटेड जितने भी टेक्नोलॉजीज है उनको एम्पावर किया जा सके। और ये MOU किसके बीच साइन हुआ है, महिंद्रा एंड महिंद्रा और MSD मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। अब दोबारा से आगे यही मैंने क्वेश्चन पूछा था आपसे, ICG ने, इंडियन कोस्ट गार्ड ने किसके साथ MOU साइन किया है मरीन ग्रेड एल्युमिनियम के लिए। ये कंपनी का नाम है हिंडाल्को। आपको हिंदी या फिर हिंदू इनसे याद रखना है, हिंदाल्को, वो जिंदल, ये हिंदल, ऐसे याद रखिएगा तो आपको याद रहेगा। स्टील के लिए हुआ है जिंदल ग्रुप के साथ, एंड एल्युमिनियम के लिए हुआ है हिंदल्को के साथ, ठीक है, हिंदाल्को, हिंदाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड के साथ टू सप्लाई इंडिजिनस मरीन ग्रेड एल्युमिनियम, ठीक है। शिप कंस्ट्रक्शन में ICG ने MOU साइन किया इनके साथ। कमिंग टू नेक्स्ट न्यूज इज 7th इंडियन फ्रांस ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज शक्ति हो गई है मेघालय में, ठीक है। ये जो कहाँ पे हो रही है स्पेसिफिकली, ये हो रही है एट उमरोई जगह है मेघालय में, वहां पे हो रही है। और ये बेसिकली कितने दिन की एक्सरसाइज है, ये 14 डेज की एक्सरसाइज है, ठीक है। यहाँ पे लिखा होगा, ये रहा
14 डेज ज्वाइंट एक्सरसाइज। ये कौन से नंबर की, 7वें नंबर के एक्सरसाइज का नाम है एक्सरसाइज शक्ति। किसके बीच हो रही है, इंडिया और फ्रांस के बीच में हो रही है। कहाँ पे हो रही है, मेघालय में हो रही है। मेघालय में स्पेसिफिकली कहाँ है, उमरोई में हो रही है। ये 14 दिन की ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, ठीक है। तो ये मिलिट्री फोर्सेस, दोनों मिलिट्री फोर्सेस के बीच में हो रही है, इंडिया और फ्रांस के। और कौन सा एडिशन है इसका, 7th एडिशन था, ठीक है। अभी MDL है, मैजगॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने अपना 250th फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया है, और इस पे कुछ चीजें अनरिवील की गई। तो बेसिकली इस जो अनरिवील की है उसको अनरिवील किया है सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गिरिधर अरमाने जी ने। ये मुंबई महाराष्ट्र में इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ इसी खुशी में, 250th फाउंडेशन डे का इवेंट। और इस पे 4 चीजें मेनली हमें पढ़नी है। सबसे पहले अरोवाना का प्लेटफॉर्म डिजाइन किया गया, रिलीज। अरोवाना एक मिडजेट सबमरीन है, ठीक है। सेकेंड है सोलर इलेक्ट्रिक हाइब्रिड बोट दी गई जिसका स्पीड 11 नॉट्स है, और ये बहुत अच्छी एज कंपेयर टू डीजल बोट्स, ठीक है। फिर फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक फेरी, दैट इज सूची नाम है फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक फेरी का। इसको 24 पैसेंजर फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक फेरी है, इसको लॉन्च किया गया। देन फोर्थ इसकी 250 रुपीज का कॉइन लॉन्च किया गया टू ऑनर MDL's 250 years legacy, ओके। सो कमिंग टू नेक्स्ट न्यूज, NSG होता है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, NSG कमांडोज होते हैं, ठीक है। बेसिकली NSG और US की स्पेशल फोर्सेस ने मिलकर एक एक्सरसाइज किया, दैट इज एक्सरसाइज तरकश। ये हुई है कहाँ पे, कोलकाता में हुई है, वेस्ट बंगाल में, ठीक है। ये एक ज्वाइंट काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज है, तरकश। ये पूछ सकता है कि आपको तरकश किन दोनों के बीच में हुई है, फिर लिख देगा इंडियन आर्मी और US आर्मी, या फिर US नेवी, इंडियन नेवी। तो आपको पता होना चाहिए इट्स बिटवीन NSG एंड US स्पेशल फोर्सेस, ठीक है, ऑपरेशन फोर्सेस। कहाँ पे हुई है, कोलकाता, वेस्ट बंगाल में। एक्सरसाइज का नाम है एक्सरसाइज तरकश, ठीक है। कमिंग टू इंटरनेशनल अफेयर्स नाउ, नेशनल अफेयर्स हो गया। वर्ल्ड्स वेल्थिएस्ट सिटीज रिपोर्ट आई है अभी हमारे सामने। ये कौन देता है, हेनली एंड पार्टनर्स देते हैं। और इसमें पता चला है कि वर्ल्ड की सबसे वेल्थिएस्ट सिटी कौन सी है, इट इज न्यूयॉर्क सिटी, फॉलोड बाय कैलिफोर्निया, एंड थर्ड नंबर पे आपकी टोक्यो जापान आता है, ठीक है। 50 लोगों की लिस्ट दी है, इसमें इंडिया की 2 सिटीज आती हैं। फर्स्ट इज मुंबई जिसकी रैंक 24th है, एंड दिल्ली जिसकी रैंक 37 है, ठीक है। आपको ये पहले दूसरे तीसरे पे आपको पता होना चाहिए, पूछ सकता है 5 सिटीज दे देगा, लिखेगा पहले टॉप की 3 कौन है, इनमें से टिक मारो। या फिर आपसे पूछ सकता है कि इंडिया की 2 कंट्री सिटीज आई हैं उसका नाम क्या है, या तो पूछ देगा मुंबई कौन से पोजीशन पे आई है, दिल्ली कौन से पोजीशन पे आई है। तो ये पूरा डेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देन कमिंग टू नेक्स्ट न्यूज इज इंडिया रिसीव्ड $111 बिलियन इन रेमिटेंस इन 2022। बेसिकली इसमें डेटा में बताया गया है कि जो टोटल इंटरनेशनल रेमिटेंस है, मतलब माइग्रेशन जो लोगों का है, वो बहुत बढ़ गया, 650% बढ़ गया है एज कम्पेयर टू। बेसिकली रेमिटेंस पैसा भी जो दिया जाता है एक दूसरे की मदद करने के लिए, बाकी जो लोग दूसरे कंट्रीज में आते हैं, कंट्रीज को मदद की जाती है हेल्प बाय UN, तो वो भी बढ़ गया है क्योंकि लोग इधर उधर जाना बढ़ेंगे तो वो भी होगा। तो इंडिया को सबसे ज्यादा अभी तक रेमिटेंस मिला है, जो कि क्रॉस कर चुका है $100 बिलियन मार्क। उसके बाद 6th नंबर पे पाकिस्तान आता है। बट इसमें एक डेटा दिया गया है कि नियरली 18 मिलियन पीपल इन इंडिया दैट अकाउंट्स फॉर 1.3% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन, वो अभी आर इंटरनेशनल माइग्रेंट्स, ठीक है। इंडिया में मतलब 18 मिलियन लोग हैं, खुद सोचिए एक बार आप, मतलब इतनी बड़ा इंडिया है, बट उनमें से 18 मिलियन लोग, मतलब हर 100 में से 1.3, मतलब हर 1000 में से 13% जो है वो इंटरनेशनल इमाइग्रेंट है, मतलब किसी और कंट्री से आके पनाह ले रहे हैं हमारी कंट्री में, ठीक है। सो दिस इज अ वेरी सीरियस केस कि लोग अपनी कंट्री पसंद नहीं करते, दूसरी कंट्रीज में जाके रह रहे हैं, या फिर उन्हें एक्सप्लॉयटेशन होता है उनकी कंट्रीज में उनका, तो दूसरी कंट्रीज जा रहे हैं भाग के। नेक्स्ट न्यूज इज वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट का नाम है रेसिपी फॉर लिवेबल प्लेनेट। इसमें बताया गया है बेसिकली कि अगर आपको अचीव करना है नेट जीरो गोल बाय 250, तो आपको इस समय एट प्रेजेंट जो भी है वो $260 बिलियन लगाना पड़ेगा एग्री फूड एमिशन को रोकने के लिए 2030 तक, ताकि आपका जो टोटल गोल 2050 तक नेट जीरो का है वो पूरा हो सके। मतलब बेसिकली बोला गया कि अभी एट प्रेजेंट नीड है $260 बिलियन की टू हाल द एग्री फूड एमिशन बाय 2030 तक हाल्व करने के लिए इतना पैसा चाहिए, ताकि इन ये होता रहेगा 2030 तक, तब जाके कहीं 2050 तक जो एग्री फूड एमिशन है वो खत्म हो सके, पूरी तरह से नेट जीरो हो सके, ठीक है। सो द नेक्स्ट न्यूज इज इंडिया टेक्स ओवर जापान टू बिकम थर्ड लार्जेस्ट सोलर पावर जनरेटर।
अब इसमें डेटा इंपॉर्टेंट है कि इंडिया अब कितना बना रहा है। तो इंडिया जनरेट कर रहा है एट प्रेजेंट 113 टेरावाट आवर, वहीं जापान 110 टेरावाट आवर ही बना पा रहा है सोलर एनर्जी में। सोलर एनर्जी पावर जनरेशन में इंडिया ने टेक ओवर कर लिया जापान को, अब थर्ड स्पॉट ले लिया, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज इज क्लाइम वर्क्स। क्लाइम वर्क्स एक इंपॉर्टेंट नाम है, आपको याद रखना पड़ेगा। इस कंपनी ने, क्लाइम वर्क्स एजी नाम है इसका पूरा, इसने कंपनी ने एक अपना वर्ल्ड का लार्जेस्ट डीएसी प्लस एस प्लांट महमूद आइसलैंड में लॉन्च कर दिया है। अब डीएसी प्लस एस क्या है? डायरेक्ट एयर कैप्चर स्टोर एंड स्टोरेज प्लांट है, ठीक है। इसमें क्या होता है बेसिकली, एटमॉस्फेयर से CO2 गैस लेके ऑब्जॉर्व कर ली जाती है और डायरेक्टली ग्राउंड में स्टोर कर दी जाती है इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड रॉक्स, ठीक है। तो उसका प्लांट का नाम क्या है? महमूद। प्लांट का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ये वर्ल्ड का राजा किसने बनाया है? क्लाइमवर्क्स एजी ने बनाया। अभी कहाँ इंस्टॉल हुआ है? इंस्टॉल हुआ है आइसलैंड में। और क्लाइमवर्क्स एजी स्विट्जरलैंड की कंपनी, स्विस स्टार्टअप है, ठीक है। यहाँ बताया गया होगा कि CO2 एक्सट्रैक्ट कर लेता है एटमॉस्फेयर से, स्टोर कर देता है फॉर्म ऑफ रॉक्स इन अंडरग्राउंड, ठीक है। द नेक्स्ट न्यूज इज बेलीज, जमाइका एंड सेंट विंसेंट एंड ग्रेनेडिन्स को मिल गया है WHO की तरफ से सर्टिफिकेट कि ये जो भी मदर टू चाइल्ड इन्फेक्शन होता है, ट्रांसमिशन होता है HIV एंड सिलिप्सिस का, उसमें ये लोग अपना एलिमिनेट कर चुके हैं इसको अपनी कंट्री से पूरी तरीके से। तो WHO को सर्टिफिकेट मिल जाए। कौन सी 3 कंट्रीज है? ये US की 3 कंट्रीज है, बेलीज, जमाइका एंड सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनेडिन्स। अच्छा, ये 3 कंट्री का नाम है। Coming to next is WHO releases first global guidelines to reduce bloodstream infection of catheter tube। तो WHO ने अपनी गाइडलाइंस दिया कि जो कैथरेट, मतलब हमने कैथरेट पिछले वीडियो में दिखाया है, पिछले वीडियो को आप एक बार देखिएगा, उसमें मैंने कैथरेट सर्च करके दिखाया था कैसा दिखता है। बेसिकली जब ऑपरेट करते हैं तो कैथरेट एक ऑब्जेक्ट होता है जिससे ब्लड के वेसल्स तक पहुंचा जाता है और इंजेक्ट की जाती है चीज़ों को, तो उससे इन्फेक्शन ना हो फैले, इसलिए उसको यूज करने के कुछ प्रोसीजर्स SOPs बताए गए हैं, ठीक है उसमें। Coming to next news, highlights of 19th United Nation Forum Forest in New York। 19th United Nation Forum कहाँ पे हुआ? न्यूयॉर्क में हुआ। इसको किसने प्रेसिडेंस किया? इसको चेयर किया था ज़ैपेरिन मैनी रत्नगा ने, और ये बुरुंडी के हैं। और इंडिया डेलीगेशन के जो लीडर थे, जिन्होंने लीड किया, वो थे जितेंद्र कुमार, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट एंड स्पेशल सेक्रेटरी थे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज के अंदर। अभी बताया गया है इंडिया थर्ड करता है रैंक नेट गेन इन एवरेज एनुअल फॉरेस्ट एरिया बिटवीन 2010 to 2020। इसमें एक और डेटा दिया हुआ था कि अभी पास्ट 13 ईयर्स में जो डिफॉरेस्टेशन रेट है वो ड्रॉप हो गया फ्रॉम 13 मिलियन टू 10 मिलियन हेक्टेयर्स पर ईयर, बट स्टिल इट इज अ वेरी लार्ज अमाउंट। 10 मिलियन हेक्टेयर्स पर ईयर के हिसाब से डिफॉरेस्टेशन हो रहा है अभी भी। सो हमें और कुछ मेजर्स लेने पड़ेंगे कि डिफॉरेस्टेशन को रोका जा सके। देन कमिंग टू नेक्स्ट न्यूज, इंडिया एंड ईरान ने एक MOU साइन किया है, लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट, ताकि ईरान का एक पोर्ट है विच इज नेम्ड बाय चारबहार पोर्ट इन ईरान, इसको इंडिया ऑपरेट कर सकेगा नेक्स्ट 10 ईयर्स तक। तो यहाँ पे 10 ईयर्स यानी लिखा, आगे लिखा होगा 10 ईयर्स तक, हाँ यहाँ लिखा हुआ है 10 ईयर्स ऑफ एग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ 10 ईयर्स। बट ये इसमें सिनेरियो कि इंडिया को उसमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी अपनी अराउंड USD 120 मिलियन की, ताकि एक्विप कर सके उस पोर्ट को। और बेसिकली उस पोर्ट के टर्मिनल का नाम है शाहिद बेहश्ती पोर्ट टर्मिनल, जो चाबहार पोर्ट में है ईरान में, उसको अब इंडिया 10 साल के लिए ऑपरेट कर सकता है। अब इंडिया की 3 चीजें हैं, दैट इज रामचरितमानस, पंचतंत्र एंड श्रद्धा लोकालोचना, इसको ऐड कर दिया गया यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट न्यूज है, कौन सी 3 चीजों को ऐड किया गया है, तो कौन सी? पंचतंत्र, रामचरितमानस एंड अपना ये श्राद्धा लोकालोचना। ये तीनों नाम याद रखने हैं आपको, बहुत सारे नाम देके पूछ सकता है कौन सी 3 चीजें ऐड हुई हैं अभी यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में, ठीक है। सो नेक्स्ट न्यूज इज इलीगल ट्रैफिकिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ रिमेन्स प्रिवेलेंट। बेसिकली इस डेटा में बताया गया कि अभी भी बहुत सारा वाइल्ड लाइफ क्राइम्स हो रहा है, इलीगल ट्रैफिकिंग हो रही है। रिपोर्ट किसने दी है? हमारे वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट, टाइटल अंडर वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट 2024 प्रोटेक्टेड स्पीसीज। ये दिया आपकी UNODC ने, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। इसने बताया है बेसिकली कि सबसे ज्यादा जो स्पीसीज हैं जिनका ब्लैक ट्रैफिकिंग होती है, ब्लैक मार्केटिंग होती है, वो कोरल्स हैं 16%, क्रोकोडिलियंस है 9% और एलिफेंट है 6%, ठीक है।
ये डेटा उतना इंपॉर्टेंट नहीं, फिर भी पता होना चाहिए आपको कौन से 3 टॉप के हैं जिनकी ज्यादा सबसे ज्यादा ट्रैफिकिंग होती है। अगर पूछ दिया तो पूछने का चांस कम है। अब ये इंपॉर्टेंट न्यूज है, द यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024, ठीक है। ये टाइम्स देती है ये रैंकिंग, टाइम्स हायर एजुकेशन ने दी है रैंकिंग। इसमें टॉप पे आई है नायायोंग यूनिवर्सिटी, नैनयांग यूनिवर्सिटी, टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर ने फर्स्ट किया सेकंड कॉन्जिक्यूटिव ईयर के लिए। इंडिया की यूनिवर्सिटी आई है जो फर्स्ट पे, मतलब इंडिया से जो फर्स्ट है वो वर्ल्ड में 81 पोजीशन ली है। किसने? महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी ने, जो कहाँ पे? कोट्टयम केरला में है, ठीक है। रैंक 81 ग्लोबली, एज इमर्ज एज हाईएस्ट रैंकिंग इंडियन यूनिवर्सिटी, ठीक है। देन कमिंग टू बैंकिंग एंड फाइनेंस, हम स्टार्ट करते हैं। बैंकिंग एंड फाइनेंस हमने पढ़ा था, केनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस ने प्लान निकाला है अपना, प्रॉमिस फॉर ग्रोथ। इसके अंदर 3 प्लान हैं बेसिकली, प्रॉमिस फॉर वेल्थ, प्रॉमिस फॉर केयर एंड प्रॉमिस फॉर लाइफ। आई होप आपको ये याद होगा। 3 ऑप्शंस है, प्रोडक्ट ऑफर्स, 3 प्लान ऑफर्स, प्लान है 3 प्लान है, दैट इज प्रॉमिस फॉर वेल्थ, प्रॉमिस फॉर केयर एंड प्रॉमिस फॉर लाइफ, ठीक है। और ये है कि आपका नेक्स्ट इसी के अंदर है, आईसीआईसी प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस ने निकाला है अपना सबसे पहला आईसीआईसी प्रू प्लेटिनम। प्रू प्लेटिनम के अंदर आते हैं 2 प्लान्स, 2 वेरिएंट्स लाइफ कवर के आते हैं, ग्रो प्लस वेरिएंट एंड प्रोटेक्ट प्लस वेरिएंट। ग्रो प्लस में क्या सिनेरियो हमने पढ़ा था कल, कि इसमें क्या होता है, नॉमिनी जो होता है उसको या तो सम अश्योर्ड मिलेगा या तो फंड वैल्यू मिलेगी, ठीक है, जो भी ज्यादा होगा। प्रोटेक्ट प्लस में दोनों चीज मिलती है, बोथ सम एंड फंड वैल्यू, ठीक है, बोथ। नेक्स्ट, कमिंग टू नेक्स्ट इज सेतु। सेतु एक कंपनी है जो पाइन लैब ग्रुप्स की कंपनी है। इसने सेस्मी नाम की एक निकाला है चीज, वो क्या है? सबसे पहला डोमेन स्पेसिफिक एलएलएम है। एलएलएम बेसिकली क्या होता है? एलएलएम यहाँ पे लार्ज लैंग्वेज मॉडल, किसके लिए? बैंकिंग सेक्टर, बैंकिंग फाइनेंस सेक्टर के लिए। इसको किसके साथ मिलकर बनाया गया? शर्वम एआई के साथ मिलकर बनाया गया। मतलब ये बहुत सारे लैंग्वेज जानता होगा, लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, और ये बहुत सारे कस्टमर्स को मदद कर सकता है अलग अलग लैंग्वेज में बात करके, ठीक है। किसने बनाया है? सेतु ने बनाया है, जो कि पाइन लैब्स का ग्रुप है। सेतु में बेसिकली याद रखिए किस क्या बनाया है, सेस्मे नाम है इसका, सेस्मे नाम है इसका। ये एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल है जो बैंकिंग एंड फाइनेंस सर्विसेज इंश्योरेंस सेक्टर में आपका वर्क करेगा। एंड इसको किसकी मदद से बनाया है? कोलैबोरेशन विद शर्वम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। कमिंग टू नेक्स्ट न्यूज, एफपीएसबी ने एमओयू साइन किया है आईआईएफसीए के साथ, ताकि गिफ्ट सिटी आईआईएफसीए को ग्लोबल फाइनेंस हब के लिए की तरह से उसको प्रमोट किया जा सके। अब एफपीएसबी क्या है? फाइनेंशियल प्लानिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया। इसने एमओयू साइन किया है आईएफएससीए के साथ, ताकि जो गिफ्ट आईएफसी है उसको ऐसा ग्लोबल फाइनेंस हब प्रमोट किया जा सके, ठीक है। प्रमोट इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विसेज इन गिफ्ट सिटी, ठीक है, आईएफसी को प्रमोट किया जा सके। देन कमिंग टू नेक्स्ट न्यूज इज, यस बैंक ने पार्टनर किया है ईबीएनएक्स के साथ। ईबीएनएक्स आपको ऐसे ही याद रखना पड़ेगा, इसका फुल फॉर्म मेरे को मिला नहीं। ये एक ब्राजीलियन कंपनी है बेसिकली, हमने ये सर्च कर लिया था, आपको याद होगा पिछली वीडियो अगर आपने देखी होगी तो इसमें लिख लेते हैं हम लोग, हैंडराइटिंग थोड़ी गंदी है। ब्राजीलियन, सॉरी, ZILIAN, ब्राजीलियन पेमेंट कंपनी है ईबीएनएक्स। इसके साथ क्या है? क्रॉस बॉर्डर कॉमर्स इन इंडिया बढ़ाने के लिए, ठीक है। और कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है इसमें। एनपीसीआई ने गाइडलाइंस दिया मर्चेंट एक्विजिशन के लिए ऑन भीम आधार पे। बस ये इतना हेडलाइन काफी है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है। इंडिया कॉन्ट्रीब्यूट यूएसडी 5 lakhs टू यूएन फंड अंडर काउंटर टेररिज्म, बस इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी ये काउंटर टेररिज्म के कौन सेक्रेटरी जनरल है? ये वोल्डेमोर वोरोनकोव, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, ये मुझे नहीं पता था, ये मैं भूल गया था, इसको याद कर लेता हूँ। वल्डामिर वोरोनकोव है, मतलब वीवी एक तरह से वीवी याद रख सकते हैं हम लोग, जो अभी यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ काउंटर टेररिज्म सेक्रेटरी जनरल है, ठीक है। इंडिया का टोटल अमाउंट ऑफ 2.55 बिलियन, सबसे ज्यादा अभी तक कतर ने दिया है। कितना दिया है? इतना यूएसडी दिया है, ठीक है, बहुत ज्यादा है ये। सेबी ने मैंडेट कर दिया है स्टैंडर्ड आईए के लिए किया है इन्होंने, मतलब हर 6 महीने पे आपको हाफ ईयरली रिपोर्ट देनी पड़ेगी सेबी को, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज इज, यस ये रहा, सेबी एक्सटेंड्स सेटलमेंट स्कीम पीरियड टिल 10 जून। अच्छा, ये तो नॉर्मल न्यूज है, कब तक कर दिया? 10 जून, ये तो अपडेट निकल चुकी है, तो ये आई डोंट थिंक ये पूछा जाएगा। अब साउथ इंडियन बैंक ने एमओयू साइन किया है किसके साथ? नॉर्थ आर कैपिटल के साथ, टू सेट न्यू बेंचमार्क इन फाइनेंशियल सेक्टर्स। बट ठीक है, ये बेसिकली यही पूछेगा कि साउथ इंडियन बैंक ने किसके साथ कोलैब किया बेंचमार्क सेट करने के लिए, या नॉर्थ ने किस बैंक के साथ किया? नॉर्थ आर कैपिटल ने। नॉर्थ आर कैपिटल आपको याद रखना है, और साउथ इंडियन बैंक ने मिलकर किया है एमओयू साइन, ठीक है, ये दोनों आपको याद रखना है नाम।
सर आईआरबीआई बैंक ऑफ बड़ौदा बीओबी वर्ल्ड से इन्होंने रिस्ट्रिक्शंस हटा दिए हैं कि आप कस्टमर्स को ऑनबोर्ड कर सकते हैं अपने बीओबी वर्ल्ड ऐप में, ठीक है। सेबी गिव्स अप्रूवल टू केयर रेटिंग सब्सिडरीज टू ऑफर ईएसजी रेटिंग। बेसिकली अभी पिछले पीडीएफ में हमने फर्स्ट वीक में पढ़ा था कि एससीएस एक कंपनी थी, एससीएस ईएसजी, उसको रेटिंग एज ए ईएसजी रेटिंग प्रोवाइडर दे दिया गया था बाय सेबी ही। और अब एक कंपनी है केयर रेटिंग्स, उनको भी दे दिया गया है, ठीक है। दो कंपनीज हो गई। अब बीओआई बैंक ऑफ इंडिया ने साइन किया एमओयू किसके साथ? इंडियन कोस्ट गार्ड के साथ, ठीक है। अगर अभी तक आप रिवीजन ध्यान से सुन रहे हैं तो आपको याद होगा इंडियन कोस्ट गार्ड के दो एमओयूज थे। किस लिए वो एमओयूज थे एंड किस कंपनीज के साथ थे, आपको याद होना चाहिए। वो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, या तो खुद से अपने आप टेस्ट लीजिए अपना, ठीक है। मैं थोड़ी देर में बताता हूँ, इस न्यूज पढ़ने के बाद बताता हूँ, ठीक है। ये बीओआई रक्षक पैकेज इन्होंने लॉन्च किया है। बीओआई रक्षक पैकेज, इसमें क्या है? पेंशन सेविंग स्कीम है। इसमें बेसिकली जो भी ये स्कीम है, ये जो भी आपके आईसीजी के जो डिफेंस पर्सनली काम कर रहे हैं वो अपना देख सकते हैं, इनको फायदा होगा। एंड ओमनी न्यू ऐप जो बैंक ऑफ इंडिया का ऐप है, उससे वो लोग अगर बॉर्डर एरियाज या फिर रिमोट एरिया में तो भी अपना जो भी चीजें हैं वो अपने फाइनेंशियल सोल्यूशंस को अपना देख पाएंगे, ठीक है, एक्सेस कर पाएंगे। ओमनी न्यू ऐप है विच विल एनेबल द डिफेंस पर्सनल बॉर्डर एंड रिमोट एरियाज कैन इजीली एक्सेस वेरियस फाइनेंशियल सोल्यूशन, ठीक है। ये है बस न्यूज। बीओआई ने आईसीजी के साथ किया है। हाँ, अब आईसीजी ने किन दो कंपनीज के साथ किया था, ठीक है, तो मैं आपको हिंट देता हूँ थोड़ा थोड़ा फिर बताता हूँ। आईसीजी ने पहला एमओयू साइन किया है अपना स्टील रिलेटेड मरीन जितने भी शिप्स के लिए मरीन ग्रेडेड स्टील चाहिए, उसके लिए उन्होंने जिंदल ग्रुप के साथ, जिंदल ग्रुप एंड पावर लिमिटेड के साथ, जो कि ओपी जिंदल ग्रुप की कंपनी है, उसके साथ एमओयू साइन किया ताकि वो स्टील प्रोवाइड करेंगे। देन एल्यूमिनियम के लिए जिंदल जैसे ही हिंदल है, हिंदल को के साथ किया है आईसीजी ने, इंडियन कोस्ट गार्ड ने एमओयू साइन, ताकि मरीन क्वालिटी आपका जो एल्युमिनियम है वो जितने भी सबमरीन शिप्स बनाने के लिए काम आएंगी उसका वो इंडिजिनियसली बिल्ड करके सप्लाई कर सके, ठीक है। इसके साथ है जिंदल ग्रुप एंड दूसरा है हिंडलको, ठीक है, आईसीजी ने। और तीसरा है आईसीजी का ये बैंक ऑफ इंडिया के साथ। नेक्स्ट न्यूज इज एचडीएफसी बैंक ने एम के साथ किया है मिलके कितना डिस्ट्रीब्यूशन 9.6 करोड़ का डिस्ट्रीब्यूशन, किसको? सोशल सेक्टर स्टार्टअप्स को। टोटल कितने सोशल सेक्टर स्टार्टअप्स को? बेसिकली 170 सोशल सेक्टर स्टार्टअप्स को इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया है 19.6 करोड़। किसने? अटल इनोवेटिव मिशन एंड एचडीएफसी बैंक ने मिलके इन फाइनेंशियल ईयर 2024, ठीक है। 170 स्टार्टअप 9.6 करोड़ थ्रू 41 इंक्यूबेटर्स, आपको याद रखना रखिए, इन फाइनेंशियल ईयर 24 में 19.6 करोड़। ये इंपॉर्टेंट है, कितना करोड़, किन एचडीएफसी बैंक ने किसके साथ, ये अटल इनोवेटिव मिशन ने किस बैंक के साथ मिलकर किया है, तो आपको एचडीएफसी बैंक पता होना चाहिए। अब एसबीआई बिकम फर्स्ट बैंक ट्रेडिंग कम पार्टनर ऑफ आईआईबीएक्स। आईआई बेसिकली बुलियन एक्सचेंज है जो कि आईएफसी गिफ्ट सिटी में है, जहाँ पे बुलियन एक्सचेंज बेसिकली क्या होता है, अच्छे जितने भी कॉस्टली जो हमारे मेटल्स होते हैं जैसे गोल्ड, सिल्वर, डायमंड्स, इन सब का जो एक्सचेंज सेंटर है वो आईआईबीएक्स है। तो उसमें सबसे पहला बैंक एज अ ट्रेडिंग कम क्लियरिंग मेंबर बन चुका है वो एसबीआई बना, पहला बैंक एसबीआई बना है, फर्स्ट मेंबर ऑफ आईआईबीएक्स। आईआईबीएक्स क्या है? बेसिकली आईआईबीएक्स है तुम्हारा बुलियन एक्सचेंज आईएफसी लिमिटेड, आईएफसी में है ये, गिफ्ट सिटी गुजरात में है, ठीक है। नेक्स्ट इज बजाज फिनसर्व ने अपना फर्स्ट मल्टी एलोकेटेड फंड रिलीज किया। आपको बस पता होना चाहिए कि फर्स्ट अपना इंडिया फर्स्ट मल्टी एलोकेटेड एसेट एलोकेटेड फंड किसने रिलीज किया है? बजाज फिनसर्व ने किया है, ठीक है। फर्स्ट मल्टी एसेट फंड किसने किया? बजाज मल्टी एसेट एलोकेशन फंड ने, ठीक है। सेबी ने मैंडेट किया है एनआईएसएम सर्टिफिकेट रिक्वायरमेंट फॉर वन पर्सन इन एयर। बेसिकली सेबी ने मैंडेट किया कि अभी एक पर्सन जो भी आपके ग्रुप में है उसके पास नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट सीरीज 19C सर्टिफिकेशन होना चाहिए, मतलब वन की पर्सन जिसके पास ये सर्टिफिकेट है, ठीक है। देन नेक्स्ट न्यूज इज एचडीएफसी बैंक ने लॉन्च किया है पिक्सल। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। पिक्सल क्या है? इंडिया का पहला वर्चुअल क्रेडिट कार्ड है। इसके अंदर दो वेरिएंट है, पिक्सल प्ले एंड पिक्सल गो, ठीक है, जो कि वीजा नेटवर्क पे काम कर रहा है। पहला इंडिया का पहला वर्चुअल क्रेडिट कार्ड है पिक्सल, किसने लॉन्च किया? एचडीएफसी ने, ठीक है। एचडीएफसी की कुछ काफी अच्छी अच्छी न्यूज है अभी। एचडीएफसी ने अटल इनोवेशन मिशन के साथ भी किया था अभी, एआईएम के साथ, डिस्ट्रीब्यूट 19.6 करोड़ टू 170 सोशल सेक्टर जितने भी स्टार्टअप्स हैं उनको, ठीक है। पेजैप जो है वो भी एचडीएफसी का ही ऐप है। नेक्स्ट पेज पे जाता नहीं है शायद मार्क, ठीक है, ऐसे करके बता देता हूँ, एचडीएफसी का ही है ऐप, ठीक है, पेजैप। टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस ने
फर्स्ट सैटेलाइट इन ऑर्बिट थर्ड पार्टी लायबिलिटी इंश्योरेंस निकाला है, पॉलिसी निकाली है। बेसिकली ये पॉलिसी क्या है? ये पॉलिसी टाटा एआईजी की है कि जितने भी जो भी हमारे मैन्युफैक्चर ऑपरेटर्स इन इंडियन स्पेस सेक्टर हैं, जो भी बनाते हैं हमारे सैटेलाइट एंड अदर मैन्युफैक्चर्स, उनको ये फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देंगे। ठीक है, लायबिलिटी इंश्योरेंस पॉलिसी है, और इसमें भी कुछ चीजें होंगी, सबको नहीं देंगे, मतलब कुछ चीजें होंगी कि ये खराब हो गया होगा तो देंगे इंश्योरेंस। तो बेसिकली किसने दिया इस सेक्टर में? टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस, टाटा ग्रुप है। टाटा इन सब चीजों में भी काम कर रहा है, ऐसे याद कर सकते हैं आप। ठीक है, टाटा हर चीज में आजकल। सो हम इकोनॉमी एंड बिजनेस पे आ चुके हैं हम अपने। आज से हमें स्टार्ट करना था। रिवीजन हमने कर लिया जितना हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, सेकेंड वीक का। एंड आई होप सो आप फर्स्ट वीक भी रिवाइज कर रहे हैं। एक बार जल्दी जल्दी पे अपनी कॉपी से ही, या फिर मेरा वीडियो जो है उसको 2x पे चला के देख लिया करिए। ये वीडियो भी आप 1.5 या 1.75x पे देखेंगे ना तो कोई नुकसान नहीं है, पॉज कर करके थोड़ी देर देख लिया करिए, सुन लिया करिए। ठीक है, कमिंग टू द इकोनॉमी एंड बिजनेस। ओके, सो फर्स्ट न्यूज इज इन इकोनॉमी एंड बिजनेस इज Adani Green Energy Limited (AGEL) signed 20 years agreement with government of Sri Lanka for wind power station। बेसिकली अभी अडानी का एक और एग्रीमेंट हुआ था, मुझे याद आ रहा है, मैंने पढ़ा था शायद 3 या 4 महीने पहले, जब मैं करंट अफेयर्स 3-4 नहीं 6-7 महीने पहले जब करंट अफेयर्स पढ़ रहा था अपने मेंस के लिए, पिछला जो मेंस हुआ था आईपीएस पीओ का, तो उसमें बताया था अडानी ने श्रीलंका के साथ ही विंड पोर्ट के लिए कुछ एग्रीमेंट किया, इतना मेगावाट पावर डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो उससे रिलेटेड एक ये न्यूज नहीं हुई है कि अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने साइन कर लिया 20 साल का, बहुत लॉन्ग एग्रीमेंट है ये, इसके साथ गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका के साथ, ताकि विंड पावर स्टेशन। तो बेसिकली इसमें बताया गया है कि 20 इयर्स का एग्रीमेंट है विद ग्रीन अडानी। ओके ओके ओके, थोड़ा मिटाना पड़ेगा, ज्यादा ही मार्क हो गया कुछ। ग्रीन एनर्जी लिमिटेड पार्ट ऑफ विंड श्रीलंका, एज पर एग्रीमेंट एजीएल विल बी पेड 8.26 सेंट पर किलोवाट आवर। मतलब उनको पैसा मिल रहा है, वो सप्लाई कर रहे हैं। कंपनी विल एस्टेब्लिश विंड पावर स्टेशन इन, कहाँ कहाँ पे लगाएगी ये इंपॉर्टेंट है, मनार एंड पुरलेन, ये 2 जगह पे यहाँ पे प्लांट सेटअप करेगी अपना विंड का अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। ठीक है, ये 2 जगह बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है, तो बेसिकली हम लिख लेते हैं इस चीज को। आज हम पढ़ रहे हैं इकोनॉमी एंड बिजनेस। So the first news in economy and business is Adani Green Energy Limited ने बेसिकली साइन कर लिया है एग्रीमेंट विद गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका के साथ। कितने साल का है? 20 इयर्स एग्रीमेंट। इन फॉर लिख लेते हैं, फॉर विंड पावर स्टेशन कहाँ पे सेटअप हो रहा है? मनार एंड पुनेरन इन श्रीलंका। अडानी विल बी पेड 8.26 सेंट्स पर किलोवाट आवर्स। ठीक है, विल बी पेड टू अडानी बाय गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका। ठीक है, ये 20 साल का एग्रीमेंट है। मैं 1 सेकंड के लिए ये वाला कैमरा ऑफ करता हूँ एंड अपने फोन को म्यूट कर लेता हूँ, वरना कॉल वाला जगह। अभी मुझे याद है कि मैंने म्यूट नहीं किया है, तो वीडियो कैप्चर को अभी मैं हाइड करता हूँ। 1 सेकंड मुझे मिल जाएगा बस। डीएनडी पे डाल देते हैं, ठीक है, ताकि कोई हमें डिस्टर्ब ना करे पढ़ने से। तो आई गेस मेरी कॉपी दिख रही होगी आप लोगों को। ठीक है, फाइन, दिख रही है। सो द सेकेंड न्यूज इज हैदराबाद बेस्ड कंपनी है, कौन सी है? ग्रीको जेरोक साइंड ग्रीन अमोनिया सप्लाई पैक्ट विथ नॉर्वेज यारा कंपनी है नॉर्वे की। ठीक है, उसके साथ
ग्रेंको जेरोक ने साइन कर लिया एग्रीमेंट। हैदराबाद बेस्ड ग्रेंको जेरोक signed an agreement with Norway's Yara Clean Ammonia, which is largest trader and distributor company of ammonia in the world, to supply renewable ammonia to Norwegian firm, नॉर्वेजियन फर्म को देने के लिए। ठीक है, बेसिकली हम लोग लिखेंगे यहाँ पे न्यूज सेकंड जो इंपॉर्टेंट है कि अगर ये यारा क्लीनिंग एल्युमिनियम वर्ल्ड की लार्जेस्ट ट्रेडिंग सप्लाई कंपनी है तो ग्रेनको ये वाला न्यूज बन सकता है। ग्रीन को जेरोक नाम है, ग्रीन अमोनिया से रिलेटेड है तो ग्रीन को नाम है, इस तरह से हम याद कर सकते हैं इसको। ग्रीन को जेरोक नाम है, हैदराबाद बेस्ड कंपनी है। इन्होंने किया है ग्रीन अमोनिया सप्लाई पैक्ट विथ यारा क्लीन एमोनिया, एमोनिया डबल एम होता है। तो ये कौन सी कंपनी है? नॉर्वे की कंपनी है। ठीक है, बस इतना इंपॉर्टेंट था, इसमें और कुछ डेटा नहीं लिखा हुआ है अंदर जो कि इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए किसके बीच हुआ है पैक्ट। हैदराबाद बेस्ड कंपनी ग्रीन को जेरोक जिसने पैक्ट साइन किया, ग्रीन अमोनिया सप्लाई पैक्ट, उनको सप्लाई दी जाएगी बाय नॉर्वेज यारा क्लीन अमोनिया। यारा बेसिकली यारा मतलब दोस्ती, ऐसा होता है ना, यारा दोस्ती हो गई है इन दोनों के बीच। ग्रीन को जेरोक एंड ग्रीन को जेरोक हैदराबाद की कंपनी है, मतलब इंडिया कंपनी है, और नॉर्वे की यारा क्लीन अमोनिया कंपनी है, जिनके बीच में पैक्ट साइन हो गया, ग्रीन अमोनिया सप्लाई पैक्ट। ठीक है, नेक्स्ट इज इंडिया जीडीपी इज प्रोजेक्टेड टू ग्रो एट 6.6% इन फाइनेंशियल ईयर 25। तो बेसिकली मूडी की भी रेटिंग आ चुकी है, बहुत सारी कंपनीज अभी रेटिंग दे रही है। हमने पिछले में भी पढ़ा था, पिछले वीक में भी बहुत सारी रेटिंग्स आई थी इंडिया की। तो अगर आपको पिछले वीक की रेटिंग्स याद हैं तो कमेंट में बताइएगा कि हमने पिछले वीक में क्या क्या पढ़ा था, कौन कौन सी रेटिंग्स थी जो हमारे सामने आई थी, और उसको मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में एक बार दोबारा से वो कर दूंगा शेयर, ताकि हम लोग रिवाइज कर सकें, या अभी कर देता हूँ, इसके बाद ही रुक जाइए। तो बेसिकली इंडिया की जीडीपी ग्रोथ, इंडिया जीडीपी कितना एक्सटिम किया है? 6.6% इन फाइनेंशियल ईयर 25 बाय मूडी। मूडी भी रेटिंग देती है, हर साल अपनी देती है, हर साल क्या, हर क्वार्टर, हर आई गेस क्वार्टरली देती है अपनी रेटिंग। एंड मैंने पढ़ा है हर बार देती थी, एंड 2026 के लिए भी उन लोगों ने बता दिया है 6.2% है। नाइस, एंड 6.2% फॉर फाइनेंशियल ईयर। बेसिकली मेरे को एक आया था क्वेश्चन, अब मुझे याद नहीं है किसकी रेटिंग पूछी, पर रेटिंग पूछी थी, किस कंपनी की थी मुझे याद नहीं आ रहा, आई गेस उन्होंने उसकी पूछी थी, यूएन रिलेटेड कोई थी। उन्होंने पूछा था कि नहीं, वर्ल्ड बैंक की पूछी थी शायद, कि कितनी जीडीपी उन्होंने, वर्ल्ड बैंक की नहीं थी यार, किसी और की थी आई गेस, कितनी जीडीपी उन्होंने फाइनेंशियल 23 और 24 में बताई है इंडिया की हो सकती है। तो वो 6% ऐसे से कुछ आंसर था, या 6.2 दोनों ऐसा था, मुझे याद आ रहा है। ठीक है, ये आईबीपीएस पीओ में आया था मेंस में। सो ये इन लोगों ने 25-26 की दे रखी, तो पूछ सकता है कि मूडी ने इंडिया की जीडीपी 2020 फाइनेंशियल 25 फाइनेंशियल 26 के लिए क्या बताई है। तो ऑप्शन दे रहेंगे 6.2, 6.4, 6.6, 6.2, 6.2, 6.6। तो ऐसे कंफ्यूज नहीं होना, 6.6 बताइए फाइनेंशियल 25 के लिए, 6.2 बताइए फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए। ठीक है, सो कमिंग टू नेक्स्ट न्यूज, इट ऑल्सो एस्टिमेट द इंडिया जीडीपी ग्रोथ 8% फॉर फाइनेंशियल 24 की भी उन्होंने अपनी फाइनल बता दी है, 8% फॉर फाइनेंशियल ईयर 24। ठीक है, देन कमिंग टू नेक्स्ट न्यूज, अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशंस। ठीक है, अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशंस में हम पढ़ेंगे सबसे पहला 2024 पुलिट्जर प्राइज इन जर्नलिज्म, बुक, ड्रामा एंड म्यूजिक, प्रो पब्लिका won prize under public service. The winners of 108th Pulitzer Prize, 108th edition of Pulitzer Prize था। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट 108th एडिशन था, अंडर द कैटेगरी सच एज जर्नलिज्म, बुक। बेसिकली इतने सारे का पूछेगा नहीं, बट ये है कि इंडिया का अगर कोई है तो पूछ सकता है। तो ज्योति सुरेखा वनन, वुमेन्स कंपाउंड इंडिविजुअल में इनको मेडल मिला है गोल्ड। ज्योति सुरेखा वर्मा, अदिति गोपीनाथ स्वामी एंड पुणे, भाई तो सारे इंडियन ही है भाई। वुमेन
वुमेन कंपाउंड टीम, ये इंडिया का ही कोई है क्या? रुक जाओ, इसको सर्च करते हैं पहले बेसिकली। सॉरी सॉरी, इधर सेलेक्ट करना है ना। ये वर्ल्ड लेवल पे दिया जाएगा, इंडिया के लेवल पे दिया जाता है? मुझे प्राइज आर 2 डजन एनुअल अवार्ड्स, मतलब 24 गिवन बाय कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क। वही बेसिकली कोलंबिया यूनिवर्सिटी देती है इन न्यूयॉर्क टू फॉर द अचीवमेंट इन द यूनाइटेड स्टेट, इन मतलब यूनाइटेड नेशन, मतलब यूनाइटेड स्टेट मतलब यूएस के अवार्ड्स हैं, और उसमें सारे इंडियंस ही हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे बेसिकली। वाह भाई। अभिषेक वर्मा, प्रियांश एन, इन लोगों को मिला है मेंस कंपाउंड टीम में। भाई कंपाउंड टीम में कैसे मिला है भाई? बुक ड्रामा एंड म्यूजिक में दिया जा रहा है। एक बार को फुल न्यूज पढ़ने का मन कर रहा है मेरा, पढ़ लें क्या फुल न्यूज? रुक जाइए, एक बार हम इधर देखते हैं, इधर कुछ दिया है कि किसको दिया गया है। मतलब 7 दैट आर एनुअली अवार्ड फॉर लेटर ड्रामा एंड म्यूजिक, ठीक है। ये दिया जाता है, अमेरिकन लिटरेसी अवार्ड है, ठीक है। 2024 प्राइज पुजर विनर्स, विनर्स देखते हैं हम, ठीक है। आई होप आलमों को दिख रहा होगा, तो मैं थोड़ा बड़ा कर दूं क्या? है, ये कैसे दिख रहा है भाई? रुक जाओ, पुजर प्राइसेस पे जाते हैं अपना। आ, पूरा एकदम उसकी वेबसाइट में घुस जाएगा क्या? हाँ, यहाँ है विनर्स का नाम। ये विनर है हमारे फिक्शन में, फॉर फिक्शन। भाई ये मुझे लग रहा है डेटा किसी और चीज का है, स्पोर्ट्स का कोई डेटा दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अभी हम देखते हैं इनको इनको किस में मिला है, ठीक है, अवार्ड, तो हमें पता चल जाएगा कि ये किस चीज का डेटा है। फॉर 7 अमेरिकन अवार्डेड इन लेटर, ठीक है। अभी बताया जाएगा कि विनर्स कौन है। हम करंट का विनर 2024 का देखते हैं। ये तो बहुत 108 साल से दिया जा रहा है, तो 2024 का इनको मिला है जैन एनी फिलिप्स को, नाइट वॉच के लिए। हम देखते हैं है क्या नाइट वॉच। वर्क एन का ये जनरस है, ऑथर ओरिजिन है, अच्छा। तो इनको मिला है बेसिकली जो आपका पुलिट्जर प्राइज है, वो इनको मिला है, कहाँ गई है? ये है, आपको दिख रहा होगा आई गेस। दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, चलो। जैन एनी फिलिप्स, इसको नोट कर लेते हैं, फोर्थ। अवार्ड्स में लिखेंगे ना इसको, अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशंस। पहला है 2024 पुलिट्जर प्राइज, ये 108th एडिशन था। ये दिया जाता है, ये दिया गया है किसको? जैने एनी फिलिप्स को, फॉर हिज वर्क, फॉर हर वर्क नाइट वॉच। ये एक नॉवेल है, ये बिलोंग करती हैं वेस्ट वर्जीनिया से, ओके। सो इनको दिया गया है, ये नाम याद रख सकते हैं, जैन एनी फिलिप्स को, ठीक है। अब मैं इसको वापस कर देता हूँ ताकि हमें पढ़ने वाली चीजें दिखें। सो ठीक है, इसको क्रॉस करो। अब मैं देखता हूँ कि ये किसके लिए दिया हुआ था बेसिकली। ज्योति सुरेखा वेनम ने क्या जीता है, अभी हम इसको सर्च करते हैं तो पता चल जाएगा। अच्छा, ये आर्चरी चैंपियनशिप हुई थी अभी, उनको मिला है। आर्चरी चैंपियनशिप कहाँ हुई थी? एशियन गेम्स, लेकिन ये तो 2023 की न्यूज है। मेरा मन कर रहा है पूरा आर्टिकल पढ़ ही लेते हैं भाई, आओ। भी किस चीज की न्यूज इन्होंने दी है, क्योंकि गलत टेबल दे रखी है भाई यहाँ पे, मुझे ऐसा लग रहा है। प्रेजेंट प्राइस के अंदर इन लोगों ने ये वाली टेबल क्यों दे रखी है? हाँ, आप कैटेगरी और इन लोगों ने विनर्स दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से ही दिया है, यहाँ पे ये फिक्शन में इनको मिला है, इन फिक्शन, ठीक है।
ड्रामा में इनको मिला है, इसमें इनको मिला है, अलग अलग में म्यूजिक में इनको मिला है, ठीक है। इतना सारा याद रखने की डेटा जरूरत नहीं है, कौन सा एडिशन हुआ था, एंड मैंने ये लिख लिया है। अब वो टेबल इन लोगों ने शायद गलत बना दिया, या फिर किसी और न्यूज़ की टेबल उन लोगों ने उधर बना दिया। ठीक है, हम पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट, ये टेबल छोड़ते हैं अभी। यहाँ लिखते हैं रिनॉल्ड इंग्लिश ऑथर रस्किन बॉन्ड रिसीव सत्या अकेडमी फेलोशिप। द renowned English author Ruskin Bond received Sahitya Academy Fellowship। बस इतना important। Ruskin Bond was named a recipient of Academy highest honor in 2021। Bond received the Academy Award। Our tree still grow in Dehra। So basically he also did Padma Shri in 1999। ये क्वेश्चन पूछ सकता है भाई कि इनको अभी ये अवार्ड मिला है तो इनको पद्मा श्री या पद्म विभूषण कब मिला था। तो 1999 एंड 2019 में। अभी इम्पोर्टेंट ये न्यूज़ है कि हम लिख सकते हैं इंग्लिश ऑथर है रस्किन बॉन्ड, इंग्लिश ऑथर, बेसिकली इंग्लैंड से है ये। इनको मिला है गॉट साहित्य एकेडमी फेलोशिप। ठीक है, ये बस इंपॉर्टेंट है और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। कमिंग टू अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशंस। ठीक है, लिख लेते हैं अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन यहाँ पे। अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशंस। Okay, so the first news is Scotland Parliament elected John Swinney as its first minister. Scotland Parliament elected John Ramsay Swinney as the leader of Scotland National Party as the seventh first minister of Scotland. He succeeded Humza Haroon Yousaf, who formerly resigned on role. Scotland is a country within the United UK के अंदर आती है, ठीक है। यूके इज मेड अप ऑफ 4 कॉन्स्टिट्यूएंट, ये तो पता है हमें। इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड एंड नॉर्दर्न आयरलैंड से मिलकर बनता है। तो स्कॉटलैंड पार्लियामेंट के फर्स्ट मिनिस्टर, जैसे यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर होते हैं वहाँ पे फर्स्ट मिनिस्टर होते होंगे, तो उन स्वान कर लिया किसने, जॉन श्विने ने, श्विने, जॉन राम से श्विने। ठीक है, स्कॉटलैंड सेवेंथ फर्स्ट मिनिस्टर। फर्स्ट मिनिस्टर मैंने पढ़ा तो मुझे लगा पहले मिनिस्टर बने, ऐसा कैसे हो गया, बट बेसिकली फर्स्ट मिनिस्टर, जैसे प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे वैसे वहाँ पे फर्स्ट मिनिस्टर है, फर्स्ट पोजीशन होती है। जैसे प्राइम मिनिस्टर जैसे प्रेसिडेंट को फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया कहा जाता है, फर्स्ट पर्सन ऑफ स्टेट, जो कौन है वो इंडिया के पूरे, वो प्रेसिडेंट होते हैं हमारे। तो वैसे ही वहाँ पे फर्स्ट मिनिस्टर होगा पोस्ट का नाम, और ये सेवेंथ फर्स्ट मिनिस्टर बने ऑफ स्कॉटलैंड। इनका नाम क्या है, जॉन श्विने या फिर जॉन राम से शुने, राम से शुने पूरा लिखते हैं क्योंकि इसके नाम में राम आ रहा है तो भाई नाम याद रखना आसान होगा। शुने, जॉन राम से शुने, तो इससे याद कर सकते हैं, हिंदू मतलब इंडियन नाम टाइप है इसमें। सो जॉन राम से सुने, ऐसे हम याद करेंगे चीज़ों को, ठीक है। इसमें ऐसे कोई चीज़ नहीं है, बस याद करने का तरीका है, शॉर्ट फॉर्म में याद कर रहा हूँ बस मैं इसको, जॉन राम से सुने, ठीक है। Coming to next news, Russian President Vladimir Putin proposes reappointment of Mikhail Mishustin as PM. Proposed reappointment of Mikhail 58 Prime Minister of Russia. He proposed his name for State Duma, lower house of the Federal Assembly. While post of Russian PM for last 4 years submitted resignation to the cabinet on when Vladimir Putin officially sworn in the president of Russia for the 5th term, सर में हेल्डेड किया। अच्छा, इन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया था पर उनको फिर से बोला है कि आप बन जाइए, बट अभी बने नहीं है तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। बट इनको बोला है मतलब प्रपोज किया है, अभी प्रेसिडेंट नहीं इनका नाम। तो अगर इफ इन केस अगले वीक्स में पता चलेगा बन गए तब हम इस न्यूज़ को पढ़ेंगे, ठीक है। अभी इंपॉर्टेंट नहीं है ये न्यूज़, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, बने नहीं है जब तक। रिजवान कोइठा रिप्लेसेस महेश वर्मा एज चेयरपर्सन ऑफ NABH। NABH बेसिकली क्या है, NABH नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड ऑफ हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, NABH के, ठीक है। किसने किसको रिप्लेस किया, ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ बन सकती है, लिख लेते हैं।
रिजवान कोयटा ने रिप्लेस किया है महेश वर्मा जी को एज चेयरपर्सन ऑफ NABH. Coming to next news, दिलीप संघाई री इलेक्टेड एज चेयरमैन ऑफ IIFCO. ठीक है. बलवीर सिंह रिटेन वाइस प्रेसिडेंट पोजीशन. ठीक है. वो बेसिकली क्या हुआ, दोबारा से री इलेक्ट हो गए दिलीप सिंह. यार री इलेक्ट हुए हैं, बने हैं, तो आई डोंट थिंक ये न्यूज इंपॉर्टेंट है. ये भी रिटेन कर रहे हैं. रिटेन करना है तो कुछ दोबारा से न्यूज डाल दो कि श्री द्रौपदी मुर्मू रिटेन एज द प्रेसिडेंट करेंटली. तो ऐसी ये न्यूज नहीं आएगी आई गेस. ठीक है. ऐसा नहीं आएगा. हाँ, अगर द्रौपदी मुर्मू जी कंटिन्यू करती तो पूछता कि ये दूसरी बार बन रही है तो ऐसे कौन है जो 2 बार और कर चुके हैं. मैं बस अपना बता रहा हूँ. ये नहीं पूछा जाएगा आई गेस. आई एम प्रीटी मच श्योर. अगर कोई री इलेक्ट हुए हैं मतलब अगर इनको हटा के दोबारा से बनाया गया होता तो फिर बात अलग थी. बट ये दोबारा से री इलेक्ट हो गए हैं और वाइस चेयरमैन भी सेम ही है, तो नॉट एन इम्पोर्टेंट न्यूज. ठीक है. नेक्स्ट न्यूज, IIFL Securities Limited अपॉइंटमेंट नेम कुमार एज न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर, न्यू MD. इंडियन इन्फोलाइन लिमिटेड और लीडिंग फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी, इन्होंने नेम कुमार एच को MD अपना बना दिया है फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years. He will succeed R वेंकट रमन who served as chairman MD of the company. इस टर्म एंड 5 टर्म के लिए बना दिया गया है IAF सिक्योरिटीज लिमिटेड का. किसको बना दिया गया है? नेम कुमार एच became MD of IIFL Securities Limited. रिप्लेस किसको कर रहे हैं? रिप्लेसिंग R वेंकट रमन्ना. ठीक है. नेक्स्ट न्यूज इज UNDP अपॉइंट्स एलाइन न्यूडो एज न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ UN MPTFO क्या है? यूनाइटेड नेशन मल्टी पार्टनर ट्रस्ट फंड ऑफिस. ये कहाँ के हैं? बेनिन के हैं. कौन है? एलियन न्वेडियो. यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने बना दिया है, UNDP ने अपने UN MPTFO का नया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एलियन न्योडियो को, जो कि बेनिन कंट्री से हैं. आई डोंट थिंक मुझे लिखने की जरूरत है इसको. वाइस एडमिरल संजय भल्ला एज्यूम चार्ज एज चीफ ऑफ पर्सनल ऑफ इंडियन नेवी. वाइस एडमिरल संजय भल्ला एज्यूम चार्ज ऑफ चीफ ऑफ पर्सनल ऑफ इंडियन नेवी. ही विल सक्सेड वाइस एडमिरल. अच्छा, चीफ ऑफ, अच्छा वो अब बन गए हैं वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन. तो इनको बना देगा चीफ ऑफ पर्सनल ऑफ इंडियन नेवी. ठीक है. एक बार सर्च कर लेते हैं इसके बारे में. वाइस एडमिरल संजय भांगा, चीफ ऑफ पर्सनल ऑफ इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी. बेसिकली क्या होता है, सारे डिफेंस फोर्सेस के अंदर अलग अलग चीफ बनाए जाते हैं. ऐसे पर्सनल्स के बनाए गए हैं चीफ ऑफ पर्सनल्स. तो वैसे ही और भी चीजें होती हैं, चीफ ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, चीफ ऑफ एकेडमिक्स, तो अलग अलग बनते हैं. तो चीफ ऑफ पर्सनल इन इंडियन नेवी अभी तो ये नाम लिख के आ रहा है, बट बना दिए गए हैं संजय भल्ला जब दिया हुआ है तो. ठीक है. ये इंपॉर्टेंट न्यूज बन सकती है कि इनको रिप्लेस किया है, अभी अभी रिप्लेस करके वाइस एडमिरल बने हैं, वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ बने हैं वाइस एडमिरल आपके कृष्णा स्वामीनाथन जी. तो उनको किसने रिप्लेस किया है? संजय भल्ला जी ने रिप्लेस किया है. वाइस एडमिरल संजय भल्ला जी चार्ज एज चीफ ऑफ पर्सनल ऑफ इंडियन नेवी. अजय भल्ला जी हैं ये, नमच है. ठीक है. कोयठा. देन फिफ्थ न्यूज इज, ओके फिफ्थ न्यूज नहीं है, एक्विजिशन मर्जर आ गया है.
हम काफी तेज चल रहे हैं, एक बार पुराना पूरा रिवाइज करते हैं, ज्यादा न्यूज नहीं हुई है अभी, थोड़ी सी न्यूज है इसलिए रिवाइज कर लेते हैं। पहली न्यूज थी हमारी अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, ठीक है, और गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका के बीच में 20 ईयर्स का एग्रीमेंट साइन हुआ है फॉर विंड एनर्जी पावर स्टेशन, जो कि अडानी स्टेब्लिश करेंगे। अडानी एनर्जी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड स्टेब्लिश करेगी। कहाँ पे स्टेब्लिश करेगी? मन्नार एंड पोरेन इन श्रीलंका। उसके लिए श्रीलंका पे करेगी 8.26 सेंट्स पर किलोवाट आवर के हिसाब से अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड को, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज इज ग्रीनको जेरोक, एक कंपनी है जिसने 11 क्लीन एमोनिया के साथ ग्रीन एमोनिया सप्लाई पैक्ट साइन किया है, जो कि एक नॉर्वे की कंपनी है उसके साथ। ये कंपनी जो ग्रीनको जेरोक है वो हैदराबाद बेस्ड कंपनी है, ताकि एमोनिया की सप्लाई के लिए इनके बीच में पैक्ट साइन हुआ है। अब सबसे मूडीज की रेटिंग आई है। मूडीज की रेटिंग में बताया गया है कि इंडिया की जो जीडीपी है फॉर फाइनेंशियल 25 है 6.6 प्रोजेक्टेड की गई है, एंड फाइनेंशियल 26 के लिए 6.2। भाई ये चेंजेस बहुत आते रहते हैं। अभी हम ये पढ़ रहे हैं ना, अभी मुझे लगता है कि अभी जुलाई चल रहा है, अगस्त सितंबर तक आते आते मूडी फिर रेटिंग निकालेगा कि 6.2 से हमने बढ़ा के ये कर दिया है, 6.6 से बढ़ा के 6.8 कर दिया, कम कर दिया है। तो ये रेटिंग्स तो चेंज होती रहती है, ठीक है। तो लेटेस्ट रेटिंग याद रखना है हमें। बट चलो अभी ये पढ़ रहे हैं, अभी हमारे लिए यही लेटेस्ट है तो यही लेटेस्ट है, याद रखेंगे। अगर मूडी आगे आएगा तो इसको भूल के वही चीज याद कर लेंगे, ठीक है। बट ये पूछ देता है कितना बेसिस पॉइंट बढ़ाया है, तो उसके लिए ये भी रेटिंग याद रखनी जरूरी है, बट वहां पे भी याद कर सकते हैं। और फाइनेंशियल 24 के लिए 8% बोलिए, ये तो चेंज नहीं हो गया आई गेस, तो 24 तो अब एंड हो गया है, तो उसके लिए 8% बोलिए तो वो अब चेंज नहीं होगा आई गेस। अब एनएसओ की जब रिपोर्ट आएगी तब पता चलेगा कितनी है फॉर फाइनेंशियल 24 इंडिया की जीडीपी। फॉर अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन, अभी पुलिट्जर अवार्ड दिया गया है, 108th एडिशन था ये, अलग अलग कैटेगरीज में दिया गया। हमने फिक्शन में पढ़ा है, जैन एनी फिलिप्स को दिया गया, उनकी नाइट वॉच एक उनकी नॉवेल है उसके लिए। अभी रस्किन रस्किन बॉन्ड एक इंग्लिश राइटर हैं, ऑथर हैं, उनको मिला है साहित्य एकेडमी फेलोशिप, ठीक है। कमिंग टू नेक्स्ट न्यूज, अपॉइंटमेंट, स्कॉटलैंड के सेवेंथ नंबर के फर्स्ट मिनिस्टर बन गए हैं जॉन रामसे स्विन्ने, इनका नाम है। किस कंट्री के बने अभी? स्कॉटलैंड के। ओके, सो नेक्स्ट न्यूज इज रिजवान कोयठा रिप्लेस करेंगे महेश वर्मा जी को एज चेयरमैन ऑफ एनएबीएच, ठीक है। नेम कुमार एच बिकम एमडी ऑफ आईआईएफएल सिक्योरिटीज लिमिटेड, रिप्लेसिंग आर वेंकट रमन, ठीक है। अभी वाइस एडमिरल हमको पता है कृष्णा स्वामीनाथन जी वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ बन गए हैं, तो उनकी पोजीशन पहले जो थी वो थी चीफ ऑफ पर्सनल ऑफ नेवल इंडियन नेवी, तो उनको अब रिप्लेस, उनकी जगह पे अब आ रहे हैं भल्ला जी, संजय भल्ला जी, वाइस एडमिरल संजय भल्ला जी एज चीफ ऑफ पर्सनल ऑफ नेवी इंडियन नेवी, ठीक है। अब हम एक्विजिशन मर्जर पढ़ते हैं। सीसीआई बेसिकली जितने भी एक्विजिशन होते हैं सीसीआई इंप्रूव करता है। काउंसिल कमीशन ऑफ इंडिया होता है, कॉम्पिटिटिव कंपटीशन, अच्छा कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया होता है सीसीआई। अप्रूव्स द एक्विजिशन ऑफ एडिशन ऑफ शेयर्स इन सिक्किम ऊर्जा लिमिटेड, acquisition of additional shares of in Sikkim. CCI approved the acquisition of additional shares of Sikkim Urja Limited by Grenco Energies Private Limited. Sikkim Urja Special Purpose Vehicle was established with the intention of carrying out the 1200 megawatt 6 unit of 200 megawatt each hydropower project in North Sikkim, India. तो उसका एडिशनल शेयर्स हैं वो कौन लेने वाली है? ग्रीनको एनर्जीज लेने वाली है। और अभी अभी हमने पढ़ा था ग्रीनको का पैक्ट साइन हुआ है ग्रीन अमोनिया के लिए, किस कंट्री के साथ? नॉर्वे की कंपनी। अबे कहाँ गया भाई, अभी 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 तो पढ़ा था हमने। हाँ पहले ही था क्या? नहीं, हाँ ग्रेनको जेरोक, ये ग्रेनको जेरोक की कंपनी थी, उसी की सब्सिडरी होगी ये शायद आई गेस, ग्रेनको एनर्जीज प्राइवेट लिमिटेड ने नॉर्वे की कंपनी के साथ किया था 11 क्लीन एमोनिया कंपनी के साथ पैक्ट साइन किया था, ग्रीन अमोनिया सप्लाई पैक्ट, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज है। कितना परसेंट लेने को बोला है? एडिशनल शेयर्स बस लिखा है, ठीक है। ग्रीनको एनर्जीज प्राइवेट लिमिटेड टू टेक एडिशनल शेयर्स इन सिक्किम
ऊर्जा लिमिटेड। सिक्किम ऊर्जा बेसिकली एक स्पेशल पर्पस व्हीकल था established with intention of carrying out 1200 megawatt hydro power project in North सिक्किम। ठीक है, तो ग्रेनको एनर्जीज कर रही है, टेक ले रही है एडिशनल शेयर्स इन सिक्किम ऊर्जा लिमिटेड। ठीक है, ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ एवरेज है बट इंपॉर्टेंट है। ग्रेनको एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड ले रही है एडिशनल शेयर्स। भाई इतना दिमाग कैसे हो गया? एडिशनल शेयर्स इन आपका सिक्किम ऊर्जा लिमिटेड। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज इज Piramal Enterprises approves to merge with unlisted housing finance arm for listing norms। ठीक है, Piramal Enterprises Limited and NBFC has approved its merger with the wholly owned subsidiary Piramar Capital and Housing Finance। ठीक है, Vandana PH will remain renamed as Piramal Finance Limited। बेसिकली इसमें बताया गया है कि पिरामल इंटरप्राइज लिमिटेड है वो मर्ज होने वाला है किसके साथ? अपनी ही एक सब्सिडरी के साथ जो वही ओन करते हैं, दैट इज पिरामल कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस। और इन दोनों का जो मर्जर होगा उसके बाद इनका नाम पड़ जाएगा पिरामल फाइनेंस लिमिटेड। ठीक है, ये लिखने की जरूरत नहीं है आई गेस, बट मैं लिख लेता हूँ फिर भी, क्या पता लिखा रहूंगा तो रिवाइज भी कर लूंगा एक बार तो दिमाग में रहेगा, अगर क्या पता क्वेश्चन आ जाए। पिरामल इंटरप्राइजेस लिमिटेड मर्ज हो रहा है किसमें? पिरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस। अब ये दोनों बनेंगे, उनका रीनेम हो जाएगा, रीनेम्ड एज पिरामल, पिरापल का लिखा है, पिरामल है, पिरामल फाइनेंस लिमिटेड। ठीक है, तो नेक्स्ट न्यूज करते हैं। सबसे पहले लाइन खींच लेते हैं। So the next news is coming from Hinduja Group. Hinduja Group फॉर्म IIHL रिसीव, IIHL एक फॉर्म है हिंदुजा ग्रुप का, IIHL रिसीव अप्रूवल फ्रॉम एडा फॉर रिलायंस कैपिटल एक्विजिशन। Reliance Capital. The acquisition will include the takeover Reliance General Insurance and Reliance, मतलब Reliance General Insurance और Reliance Nippon Life Insurance by IIHL। IIHL का फुल फॉर्म ये है, इंडसन इंटरनेशनल होल्डिंग लिमिटेड। बेसिकली 2024 में, फरवरी 2024 में ही अप्रूव कर दिया गया था। अब आइडा ने भी अप्रूव कर दिया इनको कि आप रिलायंस कैपिटल, मतलब जिसमें इंक्लूड द टेक ओवर रिलायंस जनरल इंश्योरेंस एंड रिलायंस निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस बाय IIHL। IIHL ले लेगा अब हिंदुजा ग्रुप का रिलायंस जनरल इंश्योरेंस एंड रिलायंस निप्पॉन लाइफ को। ओके यार, ये रिलायंस का तो काफी नुकसान हो रहा है ऐसे तो, बट पैसा भी मिला है उनको तो ठीक है, फायदा ही है। IIHL इसका फुल फॉर्म क्या है? इंडसेंड इंटरनेशनल होल्डिंग्स लिमिटेड।
हिंदुजा ग्रुप, हिंदुजा ग्रुप फॉर्म फॉर द एक्विजिशन ऑफ, will acquire Reliance Capital, take over of Reliance General Insurance and Reliance Nippon Life by IIHL। ठीक है, ये न्यूज़ है। सो बेसिकली ये न्यूज़ खत्म होती है। अबे यार तो ये खत्म ही हो गई, साइंस एंड टेक आ गया अब तो, CIENCE, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो हमारी ये न्यूज़ खत्म है, इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एक्विजिशन एंड मर्जर की जो भी न्यूज़ थी हमारी, पहली न्यूज़ थी ग्रीनको जो हमारी एनर्जीज है प्राइवेट लिमिटेड, ग्रीनको जेरोक था, ये ग्रीनको एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, टेक एडिशनल शेयर्स इन सिक्किम ऊर्जा लिमिटेड। जो सिक्किम ऊर्जा लिमिटेड कंपनी है उसने सिक्किम ऊर्जा बनाया था, स्पेशल पर्पस व्हीकल टू कैरी आउट 1200 मेगावाट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन नॉर्थन सिक्किम। बट अब उसको ग्रीन को एनर्जीज लेने वाली है, उसके एडिशनल शेयर्स। ठीक है, तो पिरामल इंटरप्राइजेज है, वो खुद ही मर्ज होने जा रहा है अपनी सब्सिडरी, मतलब अपनी ही एक होली ओन सब्सिडरी है पिरामल कैपिटल्स के साथ। उन दोनों का मिल के नाम हो जाएगा पिरामल फाइनेंस लिमिटेड। ठीक है, मतलब बेसिकली अब ये नाम पड़ गया इन दोनों का मिल के, एक कॉमन नेम। IIHL की न्यूज है। IIHL होता है इंडसइंड इंटरनेशनल होल्डिंग कैपिटल, एक हिंदुजा ग्रुप की फॉर्म है ये एक्वायर करेगी रिलायंस कैपिटल को, विच विल बी टेक ओवर ऑफ, भाई पेन उड़ रहा है आपसे, रिलायंस जनरल इंश्योरेंस एंड रिलायंस निपोन निपोन लाइफ बाय IIHL। ठीक है, कमिंग टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी न्यूज, पहली न्यूज है हमारी, गूगल लॉन्चेस गूगल वॉलेट फॉर एंड्रॉइड यूजर्स इन इंडिया। कार्ड्स वार्ड्स, मतलब जैसे स्टोर कार्ड्स, पास, टिकट, कीज, ID, मतलब जैसे हमारा हुआ है ना, अरे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कौन सा ऐप है जिसमें हम लोग अपलोड करते हैं डॉक्यूमेंट्स, मुझे अभी याद नहीं आ रहा। ओ, चलो कोई बात नहीं, अभी याद नहीं आ रहा। तो गूगल ने वैसे गूगल वॉलेट लॉन्च कर दिया कि जिसमें अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, टिकट है, उन सबको सेव करके रख सकते हैं, स्टोर कार्ड्स, कीज, IDs। ठीक है, तो गूगल ने लॉन्च किया है गूगल वॉलेट। बट ये एंड्रॉयड यूजर्स के लिए आया है, एंड्रॉयड यूजर्स इन इंडिया। सेकेंड न्यूज और कुछ इंपॉर्टेंट है, गूगल वॉलेट एप्लीकेशन फर्स्ट लॉन्च इन 2011-15, इट वाज सक्सीडेड बाय एंड्रॉयड पे एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ गूगल वॉलेट। गूगल मर्जर ऑफ गूगल वॉलेट एंड्रॉयड पे एप्लीकेशन क्रिएटिंग गूगल प्ले। हाँ ठीक है, कैडेट डिफेंस सिस्टम इंट्रोड्यूस इंडिया फर्स्ट लोइटरिंग एरियल मुनिशंस फॉर आर्म फोर्सेस। ये क्या होता है अभी हम पढ़ते हैं। कैडेट डिफेंस सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड है, ठीक है, एक कंपनी है, उसने इंडिया का फर्स्ट पायनियरिंग loitering aerial munitions LAM LAM for Indian Armed Forces. It was developed by a unique development cum production partner DCPP model with the DRDO। ठीक है, DRDO और उसने मिलके बनाया है। लैम सिस्टम का कट ये यही मुझे पढ़ना था, लैम सिस्टम क्या होता है। सच एज टेक्नोलॉजीज होती है, इंडिया फर्स्ट लोइटरिंग एरियल कैनिस्टर एरियल लोइटरिंग munition combat unmanned aerial vehicles with standoff capabilities and tactical vertical takeoff and landing UAVs। वर्टिकल टेक ऑफ मतलब उनको ऐसे कुछ रनवे नहीं चाहिए, वो अपना ऐसे बैठे बैठे सीधा वर्टिकली टेक ऑफ हो जाती हैं, वो कहा जाता है वर्टिकल टेक ऑफ UAVs। तो ठीक है, लिख लेते हैं, कैडेट डिफेंस ने बनाया है कैडेट डिफेंस सिस्टम्स। किसके साथ मिलके बनाया है, DRDO के साथ मिलके। फर्स्ट
लोइटरिंग एरियल munitions फॉर इंडियन आर्म फोर्सेस। थर्ड न्यूज, कमिंग टू थर्ड न्यूज इज एस्ट्रोनॉमर्स डिटेक्ट रॉकी प्लैनेट 55 कैनक्री ई विद एटमॉस्फेयर। कितना दूर है ये? हॉट, नहीं नहीं, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से देखा गया है इसको। एटमॉस्फेरिक गैस सराउंडिंग 55, आल्सो नोन एज जेसन, इसी को जेसन भी कहा जाता है। 55 इसी का नाम जेसन भी है। हॉट, यही कितना दूर है? 41 लाइट ईयर्स फ्रॉम अर्थ, ऑर्बिटिंग द 15, दिस दिस इज वन ऑफ द 5 known planet ऑर्बिटिंग 55 क्रैंकी। अच्छा, मतलब 55 क्रैंकी एक सन टाइप है, स्टार है, उसका नाम रखा है 55 क्रैंकी ई। पांचवा प्लैनेट पता चला, इसलिए एबीसीडी ई दे दिया इसका नाम, और इसका नामकरण हुआ है जेसन। सन लाइक स्टार है ये 55 क्रैंकी ई। अर्थ, द लार्जर सुपर अर्थ, दिस प्लैनेट इज सुपर लार्जर देन स्मॉलर देन नेपच्यून and likely similar in composition to the rocky planets in our solar system। ठीक है, तो यहाँ एटमॉस्फेयर लोगों ने डिटेक्ट कर लिया है। नाम क्या है? 55 कैंक्री ई। और क्या नाम है इसका? जैनसन। 41 लाइट ईयर्स फ्रॉम अर्थ विथ एटमॉस्फेयर। बस ये 3 न्यूज में इंपॉर्टेंट थी। अगले बार चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज इज आईएन स्पेस साइंड एमओयू विद गैलेक्स आई फॉर टेस्टिंग फैसिलिटीज। आईएन स्पेस साइंड एमओयू विद गैलेक्स आई फॉर टेस्टिंग फैसिलिटीज। तो लेट्स सी इसमें क्या दिया हुआ है। और इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर इन स्पेस साइंड विद गैलेक्स आई स्पेस which grants Galaxy access to world-class laboratories and testing facility operated by ISRO। मतलब गैलेक्स आई है वो इन पे जितने भी इसरो के फैसिलिटीज है उन सबको यूज कर पाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है? गैलेक्स आई नाम है इसका। गैलेक्स आई कैन यूज फैसिलिटीज ऑफ इसरो MOU विथ इन SPAC। ठीक है, गैलेक्स आई है। इसरो कंडक्टेड टेस्ट सक्सेसफुली टेस्ट, किसको टेस्ट किया? AMPS4 इंजन। AMPS इंजन अ 3D प्रिंटेड रॉक इंजन एट महेंद्रगिरी। अभी महेंद्रगिरी में एक और टेस्टिंग हुई थी। महेंद्रगिरी में बेसिकली सारी टेस्टिंग होती है। लॉन्च व्हीकल से उन्होंने लॉन्च किया था बैलिस्टिक मिसाइल, उसके साथ एक टॉर्पीडो भी था, असिस्टेड टॉर्पीडो था। इसका वॉरहेड कितने, अब आप बताइए वॉरहेड कितने किलोस का था? मुझे तो याद है 50 एंड कुछ किलोस का था, वो ये बताइएगा आप। स्पीड कितनी थी टॉर्पीडो की? उसकी 20 किलोमीटर पर की स्पीड थी। एंड जो हमारा बैलिस्टिक मिसाइल था उसका 663 किलोमीटर पर की स्पीड थी। ठीक है, तो हम इन लोग इस न्यूज में दिया हुआ है APPS4 इंजन है, प्रोड्यूस यूजिंग एडिक्टिव मैन्युफैक्चरिंग AM टेक्नोलॉजी, कॉमन नोन एज 3D प्रिंटिंग है इसरो कॉम्प्लेक्स प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स महेंद्रगिरी। एक इंजन बनाया गया है AMPS4 इंजन, इसको टेस्ट कर लिया गया है बाई इसरो। आई डोंट थिंक इसको नोट करने की जरूरत है। इसरो चीफ S सोमनाथ, मैंने बोला था ना फुल फॉर्म किसी को नहीं पता, लेकिन S सोमनाथ चीफ पर्सन ये सबको पता है। लॉन्च जीरो एमिशन इनिशिएटिव ऑफ SFO टेक्नोलॉजीज। SFO क्या है? कोची केरला बेस्ड SFO टेक्नोलॉजीज है, द फ्लैगशिप कंपनी ऑफ द नेस्ट ग्रुप। कार्बन रिडक्शन इनिशिएटिव निकाला है इन्होंने। तो इसको लॉन्च किया है S सोमनाथ जी ने आके। ठीक है, ये कंपनी है, इसने अपना एक इनोवेटिव इनिशिएटिव निकाला है, इनोवेटिव कह रहा हूँ। इसको लॉन्च किया किसने? S सोमनाथ ने, जो कि इसरो चीफ है। ठीक है, तो ये लिख लेते हैं, S सोमनाथ जी हैं
इसरो चीफ launched SOF Technologies ब्रैकेट में क्या, कोची केरला बेस्ड कंपनी, कोची कंपनी है, चीज कार्बन रिडक्शन इनिशिएटिव। ठीक है, तो अभी तक जितना पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज करते हैं फटाफट। गूगल ने लॉन्च किया है गूगल वॉलेट फॉर एंड्रॉइड यूजर्स इन इंडिया। ठीक है, गूगल ने गूगल वॉलेट निकाला है। ठीक है, बेसिक न्यूज है। अब कैडेट डिफेंस सिस्टम को मिल गया है, DRDO है, DRD लिखा हुआ है मैंने। कैडेट डिफेंस सिस्टम ने DRDO के साथ मिलके फर्स्ट लोइटरिंग एरियल म्यूनिशन फॉर इंडियन आर्म फोर्सेस निकाला है। ठीक है, किसने DRDO के साथ मिलकर निकाला है? दैट इज कैडेट डिफेंस सिस्टम ने। अब जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने 41 लाइट ईयर्स दूर फ्रॉम अर्थ एक प्लेनेट निकाला है जेसन, जिसका नाम एक और नाम है 55 कैनरी ई, क्योंकि 59 कैनरी एक स्टार लाइक सन लाइक स्टार है जिसको इवॉल्व करता है। पांचवा प्लेनेट निकाला है उन्होंने ढूंढ के, तो ई दे दिया, ABCD E, और इसका असली नाम क्या दिया है? जेसन। इसको निकाला है जिसके पास एटमॉस्फेयर हो सकता है। ठीक है, इसको खोज के निकाला है। अब गैलेक्स आई है, गैलेक्स आई कैन यूज, इसको मिल गया है परमिशन फ्रॉम इन स्पेस। इन्होंने MOU साइन कर लिया है कि वो जितनी भी फैसिलिटीज ऑफ इसरो है इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब S सोमनाथ जी हैं जो इसरो चीफ हैं, सबको पता है। उन्होंने लॉन्च किया SOF टेक्नोलॉजी का इनिशिएटिव है, कार्बन रिडक्शन इनिशिएटिव, उसको लॉन्च किया है। SOF टेक्नोलॉजी जो कोची केरला बेस्ड कंपनी है। ठीक है, कमिंग टू नेक्स्ट न्यूज। नेक्स्ट न्यूज इज DMSIDE developed liquid ramjet fuel for advanced air breathing engine. DRDO announced that the one of its lab, DRDO की एक लैब है DMSIDE ने, उसने लैंडमार्क अचीवमेंट हासिल की है इन डेवलपिंग लिक्विड रैमजेट फ्यूल फॉर एन एडवांस एयर ब्रीथिंग इंजन। एयर ब्रीथिंग इंजन के लिए लिक्विड रैमजेट फ्यूल निकाला है इन्होंने। ठीक है, द रैमजेट फ्यूल टेस्टेड सक्सेसफुली फॉर द फर्स्ट टाइम एट रामजेट टेस्ट बेड एट द DRDL। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन एंड मिनरल्स ऑयल कंपनी आर द इंडस्ट्री पार्टनर्स इन दिस डेवलपमेंट। ठीक है, ये इंडस्ट्री पार्टनर की जरूरत नहीं है, मेन इंपॉर्टेंट है किस डिवीजन ने निकाला है? DRSMI, बेसिकली DRDO ने निकाला है। क्या नाम है? लिक्विड रामजेट इंजन, किसके लिए? एडवांस्ड एयर ब्रीथिंग इंजन है, इंजन के लिए। ठीक है, DMSIDE डिफेंस मटेरियल एंड स्टोर्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट है, काफी बड़ा नाम है। DRDO's लैब है, DRDO की एक लैब है DMSIDE, उसने डेवलप किया है, डेवलप किया है लिक्विड रैमजेट फ्यूल फॉर, किसके लिए किया है? एडवांस्ड एयर ब्रीथिंग इंजन्स। एयर ब्रीथिंग इंजन नाम से पता चल रहा है कि सुपरसोनिक जो तेज स्पीड में चलते हैं, उन मतलब उन जो भी प्लेन्स हो गए, या फिर एयर ब्रीथिंग इंजन है मतलब जो भी सुपरसोनिक स्पीड में प्लेन्स चलते हैं उसके इंजन के फ्यूल को इन्होंने निकाला है। या फिर ये हो सकता है कि जो स्पेस में जाते हैं अपने रॉकेट सैटेलाइट्स, तो उसके लिए हो सकता है एयर ब्रीथिंग इंजन के लिए फ्यूल है लिक्विड रामजेट फ्यूल। ये निकाला है DMSIDE ने, जो कि DRDO की एक लैब है। ठीक है, तो दिस इज द न्यूज। अगली न्यूज की तरफ चलते हैं। नासा जासा, अब देखो नासा तो हम लोगों को पता है, नासा एक अपना ऑर्गेनाइजेशन है, अमेरिका का स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है। इसरो इंडिया का है, जाक्सा है वो जापान का है। ठीक है, जाक्सा रिम मिशन डेवलप्ड आयरन फिंगरप्रिंट्स इन NGC 415। हम देखते हैं इसमें क्या है लिखा है, एक्सरे इमेजिंग एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी मिशन एंड एक्सरे टेलीस्कोप मिशन of the Japan Aerospace and Exploration Agency JAXA and NASA has discovered the presence of iron footprints in the active galaxy NGC 4151। तो JAXA और NASA ने मिलकर बताया है कि आपका गैलेक्सी जिसका नाम है NGC 4151, उसमें आयरन फुटप्रिंट्स मिले हैं इनको। ठीक है, किसकी मदद से निकाला ये चीज?
एक्सरे स्पेस टेलीस्कोप मिशन के थ्रू निकाला है ये चीज। ये लिखने के लिए बहुत हाईटेक है, ये सब नहीं पूछेगा। जक्सो और नासा के बारे जो चीजें निकाली है जक्सो और नासा ने, वो नहीं पूछेगा आई गेस। सो नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। इंडियन एयरफोर्स कंडक्ट मेडियन एयर ड्रॉप टेस्ट ऑफ भीष्म, वर्ल्ड फर्स्ट एयर लिफ्टेड पोर्टेबल हॉस्पिटल इन आगरा। सो बेसिकली हमें पता था कि फर्स्ट एयर ड्रॉप टेस्ट मतलब ये एयर लिफ्टेड पोर्टेबल हॉस्पिटल इन लोगों ने बनाया था भीष्म। इसका इन लोगों ने इंडियन एयरफोर्स ने पहला मेडन एयर ड्रॉप टेस्ट कर लिया है, ठीक है। Indian Army introduced its latest innovation named Hexa helicopter drone mounted by machine gun. Siren Hexa drones were developed by Ikran Aerospace and Technologies Private Limited. Project Bhishma, Bharat Health Initiative for सहयोग हिता एंड मैत्री। ये इंपॉर्टेंट न्यूज है, क्या पता ये आ सकती है, ये लिख लेता हूं मैं। इंडियन एयर फोर्स ने कंडक्ट किया है एयर ड्रॉप टेस्ट ऑफ फर्स्ट एयर लिफ्टेड पोर्टेबल हॉस्पिटल, दैट इज क्या है, भीष्म। इसका फुल फॉर्म है भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हिता एंड मैत्री, ठीक है, इन आगरा। आगरा में टेस्ट हुआ है, ठीक है। ये नाम इंपॉर्टेंट है। लिक्विड रैमजेट फ्यूल निकाला है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो और एक और न्यूज में दी हुई है हेक्सा हेलीकॉप्टर ड्रोन, हेक्साकॉप्टर ड्रोन लॉन्च किया है, नया इनोवेशन है विद माउंटेड मशीन गन। इनोवेटेड by Indian Army, developed by Ikran Aerospace and Tech Private Limited, ठीक है। सो हम रिवाइज करते हैं पिछली दो न्यूज को, एक अगली न्यूज पढ़ लेते हैं फिर रिवाइज करते हैं, ठीक है। जापान लॉन्चेस वर्ल्ड्स फर्स्ट 6G डिवाइस 20 टाइम्स फास्टर। ओ भाई साहब, यहाँ 5G नेटवर्क नहीं आता मेरे घर के पास कानपुर में, और ये लोग 6G डिवाइस लॉन्च कर दे रहे हैं जो कि 20 गुना और तेज है। 20% नहीं, 20 गुना और तेज है 5G से। 5G नहीं मिल रहा है, यहाँ 6G लॉन्च हो रहा है जापान में, बताओ। ठीक है भाई, जापान प्रोटोटाइप डिवाइस लॉन्च करती है, 100 Gbps, 100 Gbps है भाई साहब। मेरे घर के पास तो भाई अपना क्या है, 2-3 MB आ जाती है पर सेकंड, कभी कभी आ जाती है रात में 10-11 MB पर सेकंड, कभी 15 MB पर सेकंड मैक्स। यहाँ 100 GB पर सेकंड की रेट आएगी 6G डिवाइस में। प्रोटोटाइप डिवाइस था, इसको टेस्ट कर लिया। इसको हम नेक्स्ट पेज पे लिख सकते हैं, बट नेक्स्ट पेज पे हम एनवायरनमेंट शुरू करें, मैं सोच रहा हूँ एक यहीं लिख लेते हैं। 8th न्यूज, जापान साइंस टेक की न्यूज है। जापान लॉन्च्ड, किसने लॉन्च किया ये पूछ सकता है, इस कंट्री का नाम पता होना चाहिए। जापान में लॉन्च वर्ल्ड्स फर्स्ट 6G डिवाइस 20x फास्टर देन 5G, ठीक है। 100 Gbps की स्पीड आती है इस पर। चलो जितने भी अब बचे हुए हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं साइंस एंड टेक की न्यूज को। DMSID है, DRDO की लैब है, उसने डेवलप किया लिक्विड रामजेट फ्यूल फॉर एडवांस एयर ब्रीथिंग इंजन्स, ठीक है। लिक्विड रामजेट फ्यूल। इंडियन एयरफोर्स ने एयर ड्रॉप टेस्ट किया है फर्स्ट एयर लिफ्टेड पोर्टेबल हॉस्पिटल विषम का। विषम का फुल फॉर्म है भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हिता एंड मैत्री।
कहाँ पे टेस्ट किया गया है? बेसिकली आगरा में टेस्ट किया गया है, आगरा में टेस्ट किया है। और इसी में न्यूज दी गई है हेक्साकॉप्टर ड्रोन है जिसमें होगा माउंटेड मशीन गन। ये इंडियन आर्मी का इनोवेशन है जिसको डेवलप किया गया है इकरान एरोस्पेस एंड टेक प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। ठीक है, कमिंग टू द फाइनल न्यूज, दिस इज जापान ने पहला वर्ल्ड का 6G डिवाइस बना लिया, प्रोटोटाइप डिवाइस बना लिया है जो कि 20 टाइम्स फास्टर है 5G डिवाइस से, एंड उसकी स्पीड लगभग आ रही है 100 Gbps। भाई साहब, कमिंग टू इन्वायरमेंट न्यूज, अब देखते हैं भाई कि और क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज बची हुई है। इन्वायरमेंट न्यूज है, स्पोर्ट्स न्यूज है हमारे सामने, फिर ओबिचुअरी है, ओबिचुअरी भी इम्पोर्टेंट है, देन इंपॉर्टेंट डेज आ जाएगा। इंपॉर्टेंट डेज हम नहीं करते, ठीक हो जाए भाई। ओके, कमिंग टू इन्वायरमेंट न्यूज, द न्यूज इज बार्टी लिप्स चंद्रयानी न्यू टेट्रीग्रेड स्पीसीज discovered from coast of Tamil Nadu, named after Chandrayaan 3 mission. ओ देखते हैं, ये कुछ नई न्यूज है। रिसर्चर्स फॉर डिपार्टमेंट ऑफ मरीन बायोलॉजी, कोचिन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन कोची केरला डिस्कवर्ड न्यू स्पीसीज ऑफ मरीन टेट्रीग्रेड। टेट्रीग्रेड क्या होता है, एक बार हम सर्च करते हैं। व्हाट इज टेट्रीग्रेड, ये बताओ हमें। बेसिकली टेट्रीग्रेड कोरोली एज वाटर बियर्स एंड मॉस पिगलेट्स 8 लेग सेगमेंट माइक्रो एनिमल्स। अच्छा, माइक्रो एनिमल्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं। यहाँ आपको दिख रहा होगा, इनकी फोटोज भी है यहाँ पे। ये ऐसे होते हैं, देखिए वो दिख रहा है, हाँ दिख रहा होगा साइड में थोड़ा सा। ठीक है, तो दिस इज इट, ये है ये। तो इनकी एक स्पीसीज निकाली है, उनका नाम दिया गया है बैट्रीपाइल्स चंद्रयानी। चंद्रयान 3 से इंस्पायर होकर इसका नाम रखा गया है। कहाँ पे फाइंड किए गए हैं? कोस्ट ऑफ तमिलनाडु में। ठीक है, टेट्रीग्रेड स्पीसीज है ये। ओके, तो इसको लिख लेते हैं, इंपॉर्टेंट न्यूज है ये। इसका नाम पूछा जा सकता है कि एक नई स्पीसीज फाइंड की गई है, उसका नाम क्या रखा गया है, किससे इंस्पायर्ड होकर रखा गया है, ये पूछ देगा सीधा। एनवायरमेंट, पहली न्यूज है बैटी लिप्स, नाम है इनका बैटी लिप्स चंद्रयानी न्यू टेट्रीग्रेड स्पीसीज नेम्ड आफ्टर चंद्रयान 3 मिशन। ठीक है, कमिंग टू नेक्स्ट न्यूज, मैडम अमंग द 39 द स्पीसीज डिस्क्राइब्ड अंडर द बैक्टीरिया अमंग द, ये बैक्टीरियल जेनस जो है, मतलब ये बैक्टीरियल जेनस के अंदर 39 स्पीसीज है, इसको फाइंड किया गया है। पियूकेटिया चप्पारन जिवरिन न्यू ग्रीन लाइनेक्स स्पाइडर। ये भाई स्पाइडर भी डिस्कवर हो गया भाई, मकड़ियां वकड़ियां पसंद नहीं भाई मेरे को। ठीक है, ये नाम है इसका, बड़ा अजीब सा नाम रखा गया है राजस्थान में। न्यू ग्रीन लिनेक्स स्पाइडर नेम्ड प्यूकिटिया फ्रॉम ताल छप्पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यहाँ पे हुआ है। ठीक है, न्यू स्पीसीज वाज नेम ये आफ्टर द ताल छप्पर वेयर इट वाज डिस्कवर्ड बाय निर्मला कुमारी एंड विनोद कुमारी। यार कैसे कैसे नाम रखे गए हैं एनवायरमेंट में ऐसे। प्यूसिटिया चपारा जीनिरबिन, ये क्या है? न्यू ग्रीन लिनेक्स स्पाइडर फाउंड इन ताल छप्पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन राजस्थान। अब मैंने ये क्यों लिखा कि ये कौन सी वाइल्ड लाइफ, मैं सिर्फ राजस्थान में लिख सकता है, ऐसे हेडलाइन में दिया है, बट मैंने ये बहुत इंपॉर्टेंट ये लिखा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राजस्थान में है, क्योंकि इससे रिलेटेड एक सिंपल सा ये लोग पूछ देंगे कि ताल छप्पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है।
अब यार ताल छपर फिर लोग बोलेंगे कि इसको कौन याद रखता है, तो भाई ये स्टैटिक का न्यूज बन गया ना। ताल छपर वाले संजय ने फाइंड किया गया, तो ताल छपर कहाँ पे है? राजस्थान में है, ठीक है, ये न्यूज पूछा जा सकता है। अब नेक्स्ट न्यूज इज एब्लेनेस जोसेफ रोसेलम एंड एब्लेनेस गैरलिकिया ग्रेग कैली ICAR CMFRI Kochi identifies two new needlefish species from Indian waters। ये नीडल फिश स्पेसीज हैं, इनका नाम है एब्लिनेस जोसेब्रशमेनिज्म एंड एब्लिस ग्रेकेलिया। भाई ये सब न्यूज़ नहीं आती हैं, ठीक है, बैंकिंग एग्जाम्स में ये सब न्यूज़ नहीं आती है, तो ये ज़्यादा ध्यान इस पर मत दीजिएगा। इंपॉर्टेंट बैंकिंग अवेयरनेस, इकोनॉमी, इन सब पे ध्यान दिया जाएगा, ठीक है, नेशनल अफेयर्स पे, इंटरनेशनल मर्जर्स, अपॉइंटमेंट रिजिग्नेशन, इन सब पे। एनवायरमेंट ज़्यादा न्यूज़ नहीं आती, स्पोर्ट्स से आती है। कोका कोला इंडिया अनाउंसेस फर्स्ट एवर पार्टनरशिप विथ हॉकी इंडिया फॉर नेशनल वुमेन्स हॉकी लीग। मतलब बेसिकली स्पॉन्सर करेगा आई गेस। आनंदना द कोका कोला इंडिया फाउंडेशन अनाउंस फर्स्ट एवर पार्टनरशिप विथ हॉकी इंडिया फॉर द नेशनल वुमेन्स हॉकी लीग। अच्छा, द इनॉग्रल एडिशन ऑफ टूर्नामेंट, द पार्टनरशिप विल also align with the Coca-Cola India's She the Difference campaign and a shift to celebrate, uplift and support women। बेसिकली ऐसा ना पूछ के, ये कोका कोला इंडिया ना पूछ के ऑप्शन में दे सकता है हॉकी इंडिया ने किस कंपनी के साथ फॉर वुमेन हॉकी लीग किया है, तो ये कोका कोला इंडिया का ही है, अमांडा। अमांडा ऑप्शन में दे देगा, जो नहीं, आनंदना, आनंदना दे देगा। आनंदना किसने पढ़ा नहीं होगा, सुना नहीं होगा, तो नहीं टिक कर पाएगा। तो ठीक है, पता कर लिखते हैं हम, आनंदना कोका कोला इंडिया फाउंडेशन, ठीक है, फाउंडेशन ने किया है पार्टनरशिप विथ हॉकी इंडिया फॉर नेशनल वुमेन हॉकी लीग, ठीक है। कमिंग टू नेक्स्ट न्यूज। ओ ओ ओ ओ इसमें नहीं है, ये स्पोर्ट्स की न्यूज है, स्पोर्ट्स में लिखना चाहिए हमें इसको, स्पोर्ट्स की न्यूज है, ठीक है। ये स्पोर्ट्स की पहली न्यूज थी, अब ये सेकंड न्यूज आएगी, ठीक है। इंडियन बॉक्सर्स क्लिंच 43 मेडल्स एट ASBC एशियन अंडर 2022 एंड यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप 24। 43 मेडल्स ला अंडर 22 एंड यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप में। हुई कहाँ पे थी? बॉक्सिंग हेल्ड एट अस्ताना कजाकिस्तान, ठीक है। इंडियन बॉक्स secured 12 golds, 14 silvers and 17 bronze medal for young and under 22 categories, ranked second in terms of medal count, only behind the host Kazakhstan which won 48 medals in total। इंडिया जीता 43 मेडल्स, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक बार को ये डेटा आप याद रख सकते हैं कि इंडिया को कितने गोल्ड कितने सिल्वर मिले, टोटल कितना मिला, रैंक कौन सी थी, सेकंड, ठीक है। कहाँ पे हुआ? अस्ताना कजाकिस्तान में हुआ, अंडर 22 एंड यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप, ठीक है। The under team finished with 21 medal including 7 and youth category 22 medals, ठीक है। मुंबई सिटी बीट्स मोहन बगान, अच्छा फुटबॉल का मैच है, 3-1 टू विन द इंडियन सुपर लीग 20। अच्छा फाइनल मैच हो गया क्या? अच्छा ये मई की न्यूज़ है ना, हाँ हाँ, मई में हो गया होगा। ये न्यूज़ मैंने पढ़ी थी, मुझे याद, मतलब अभी मैंने अचानक से पढ़ देखी, वैसे मुझे ये न्यूज़ याद थी थोड़ी बहुत, क्योंकि मैं फुटबॉल को थोड़ा फॉलो करता हूँ, आई एम बिट इंटरेस्टेड इन फुटबॉल। मैं खेलता भी था कॉलेज टीम से, सो स्कूल टीम से भी खेलता था, तो मुझे थोड़ा इंटरेस्ट है। तो बेसिकली मुंबई सिटी ने हरा दिया है बीट्स मोहन बगान बाय 3-1 टू विन ISL 23-24 फाइनल। इंडियन सुपर लीग का फाइनल जीत लिया है, ठीक है। मोहन बगान विन द 10th एडिशन ऑफ ISL, ठीक है, 10th एडिशन था ये ISL का। फाइनल कहाँ पे खेला गया था? सॉल्ट लेक स्टेडियम कोलकाता में, ठीक है। दिस इज द सेकेंड ISL टाइटल फॉर मुंबई, इट 2020-21 में जीता था अगेंस्ट एटलेटिको डे कोलकाता, ठीक है। नेक्स्ट इज
मैग्नस कार्लसन विंस 2024 सुपर बेट पोलैंड रैपिड एंड बेस्ट प्रगनेंस फिनिश्ड फोर्थ। ठीक है, अभी प्रज्ञान से रिलेटेड एक न्यूज थी, उनसे रिलेटेड नहीं थी, उनकी बहन से रिलेटेड थी। उनकी बहन को भी ग्रैंड मास्टर टाइटल दे दिया गया। उनकी बहन का नाम क्या है आपको पता होना चाहिए। वैशाली नाम है, मैं बता दे रहा हूँ। वैशाली आर, आर से कुछ था, आर प्रज्ञान था तो आर से कुछ था, मुझे याद नहीं आ रहा स्पेसिफिकली। वैशाली नाम याद है मुझे। वो बनी है थर्ड ग्रैंड मास्टर, वुमेन ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया, 84th ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया बनी है, वुमेन कैटेगरी में थर्ड बनी है। एंड वर्ल्ड की तो मुझे याद नहीं है कौन सा नंबर पे बनी है, वर्ल्ड की मैं देख लूंगा एक बार। बट अच्छा है, उनकी बहन भी अब ग्रैंड मास्टर बन गई है, थर्ड वुमेन ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया है वो, एंड 84th इन होल इंडिया ग्रैंड मास्टर बनी है वो। सो 5 टाइम वर्ल्ड चैंपियन, वर्ल्ड नंबर मैग्नस कार्लसन जीत गए हैं। ठीक है, 2024 सुपर वेल, इसको मैं नहीं भी लिखूंगा तो मुझे याद रहेगा, मैग्नस कार्लसन वर्ल्ड नंबर 1 है, वही जीते होंगे। और वी व्यू यू चाइना क्लीन सेकंड स्पॉट, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेकंड स्पॉट है उनका। पोलैंड वाले थर्ड है, प्रग्नन एंड क्लीन फोर्थ पोजीशन विद 19 पॉइंट। ठीक है, वी यू को मिला है सेकंड स्पॉट, ये पूछ सकता है सेकंड स्पॉट किसका है, ये पूछा जा सकता है बेसिकली। ठीक है, फर्स्ट स्पॉट तो पता ही रहता है सबको इसीलिए। अब नेक्स्ट न्यूज इज इंडियन जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा जी फिनिश सेकंड एट दोहा डायमंड लीग। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लेते हैं। दोहा डायमंड लीग 24 दोहा में हुई थी, कतर में, दोहा कतर में है बेसिकली। तो इसमें सेकंड आए हैं हमारे नीरज चोपड़ा जी। ठीक है, टॉप स्पॉट किसने लिया है, जैकब वेल, चेक रिपब्लिक के 3 टाइम ओलंपियन फॉर चेक रिपब्लिक, फर्स्ट आए हैं चेक रिपब्लिक के, रिपब्लिक्स क्या नाम है इनका, जैकब वेडलेट्स, ये नाम है इनका, वेडलेट्स। ठीक है, तो ये न्यूज भी हो गई। अगली न्यूज है हमारी, पी श्याम निखिल बिकम्स इंडिया 85th। देखिए मैंने बताया ना 84th ग्रैंड मास्टर बनी थी उनकी बहन, एंड 85th चेस ग्रैंड मास्टर बन गए पी श्याम निखिल। ओके, सो दिस इज ऑल्सो अ गुड न्यूज। सो 85th चेस ग्रैंड मास्टर बन गए हैं हमारे पी श्याम निखिल। He achieved this feat after earning third norm which is required for grandmaster title at Dubai Police Master 2024 which are held on 3rd CA UAE। ठीक है, ओके, पी श्याम निखिल अभी लेटेस्ट बने हैं। ओबिचुरी पे आ जाते हैं। ओबिचुरी है, सत्य एकेडमी अवार्ड विनर उर्दू लिटरेचरर सलमान बिन रजाक पास्ड अवे। ठीक है, फॉर्मर ब्यूरोक्रेट एंड पद्म विभूषणी अवार्डी मुजर रजा पास्ड अवे। renowned Punjabi poet and Padma Shri awardee Surjit Patar passed away. Hollywood film producer director Roger Corman passed away. Renowned chess trainer and Kerala's first international master Verugis Koshi passed away. Canadian author and Nobel literature Alice Murnau passed away, and Padma Shri awardee Birubala Rabha anti-witch hunting crusader passed away. फॉर्मर बिहार डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी also passed away. सो यार ओबिचुअरी है, बहुत सारी ओबिचुअरी है, और आपको पढ़ना है तो पढ़ लीजिए। आई एम नॉट गोइंग टू राइट इट, आई एम नॉट गोना लर्न इट, क्योंकि मुश्किल से एक क्वेश्चन आएगा वो भी नहीं आएगा, एंड आई एम नॉट गोना रीड इट। ओके, क्योंकि ओबिचुअरी से बहुत अजीब क्वेश्चन आता है। अगर सिंपल क्वेश्चन आएगा कि सुशील कुमार मोदी क्या थे पहले, ये आ सकता है। पूछ सकता है कि उन्हें अभी पास हुए रिसेंटली, उनको पद्मश्री कौन सी ईयर में दिया गया था। ठीक है, तो ये सब न्यूज आती है, बट ठीक है मैं इतना रिस्क नहीं लूंगा। एंड इंपॉर्टेंट डेज आ गए, इंपॉर्टेंट डेज तो मैं पढ़ता ही नहीं हूँ, आप लोगों को पता है। आप लोगों का मन है तो आप पढ़ सकते हैं इसको। ठीक है, मैं इसको ये नहीं पढ़ूंगा यहाँ पे अभी, क्योंकि देख लेते हैं आप, पिछली बार मैंने दिखाया था इसका 5 पन्ना होता है, वैसे ही एक वीक से इस वीक में भी अच्छे खासे देख रहे हैं आप है। स्टेट न्यूज में पढ़ूंगा अभी, अभी भी 2.5 पन्ने का है, मतलब एक वीक में कम से कम आपको मिल जाएंगे 80-90 डेज
और वैसे ही आप 6 महीने का देख लो तो बहुत सारे हो जाएंगे, 640 है, 400 से 500 हो जाएंगे। 500 में से एक आएगा, वरना एक भी नहीं आता। मैं लिटरली बता रहा हूँ ना, इंपॉर्टेंट डेज आजकल बैंकिंग सेक्टर के मेंस में नहीं आता है, नहीं पूछते हैं वो लोग आजकल कौन सा दिन किस दिन बनाया जाता है। हाँ मतलब कुछ कुछ पूछ भी देते, कभी कभी पूछ भी देते हैं, एक एक क्वेश्चन इक्का दुक्का आ जाता है, बट उतना मतलब बहुत वैरायटी ऑफ रेंज से हम एक पढ़ें उससे अच्छा कि हम नहीं पढ़ें अभी इसको। बाकी चीज़ों पे फोकस करें, ठीक है, बाकी चीज़ें याद करने की कोशिश करें, बाकी चीज़ों का रिवीजन करें, अच्छे से क्विज लगाएं, बाकी चीज़ें याद रहेंगी तो अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। कमिंग टू स्टेट न्यूज, इंडियन एयरफोर्स कंडक्टेड बाम्बी बकेट ऑपरेशन टू कॉम्बेट फॉरेस्ट फायर्स इन उत्तराखंड। हाँ, ये इंपॉर्टेंट न्यूज है। अभी फॉरेस्ट फायर्स हुई है उत्तराखंड में, उसको कंट्रोल करने के लिए इंडियन एयरफोर्स ने कौन सा ऑपरेशन निकाला? बाम्बी बकेट, ठीक है। यूटिलाइजिंग द ये हेलीकॉप्टर MI-17 B5 हेलीकॉप्टर टू कॉम्बेट फॉरेस्ट फायर्स इन नैनीताल उत्तराखंड। नैनीताल में अभी रिसेंट में न्यूज आई थी कि फायर लग गई थी, फॉरेस्ट फायर्स हो गई थी। उत्तराखंड गवर्नमेंट लॉन्च पीरुल ला प्यासो पाओ कैंपेन टू कॉम्बेट फायर फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट डेवस्टेशन, ठीक है। सेल भिलाई टू इंस्टॉल, सेल होता है अपना स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भिलाई प्लांट है उनका, तो इंस्टॉल 15 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर प्लांट इन छत्तीसगढ़, ठीक है। अभी सोलर फ्लोटिंग सोलर प्लांट की टेक्नोलॉजी है, वो किसी कंपनी से, कोई इंडिया की कंपनी लेने वाली है। वो मैंने आपको पिछले पिछली वीडियो में पढ़ाया था, आई गेस। हाँ, पिछली वीडियो में ही पढ़ाया था, पिछली या उससे पिछली वीडियो में था। तो अगर आपको याद है तो जरूर बताइए, या अगर याद नहीं है तो एक बार तुरंत रिवाइज कर लीजिए। मुझे याद है बट मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं बहुत सारी चीजें बता रहा हूँ आपको। आप भी याद करिए, इससे आपका खुद मन करेगा यार याद करने का। अच्छा, मैं तो बता सकता हूँ, खुद ढूंढिए, थोड़ा रिसर्च करिए, थोड़ा मेहनत करिए, याद करिए चीजों को, ठीक है। अभी हम चीजों को लिखते हैं, इन दोनों चीजों को, स्टेट न्यूज को। स्टेट न्यूज पहली है हमारी, इंडियन एयरफोर्स ने निकाला है बाम्बी बकेट ऑपरेशन, बाम्बी बकेट ऑपरेशन टू कॉम्बैट फॉरेस्ट फायर इन नैनीताल उत्तराखंड। एंड स्टेट गवर्नमेंट ने निकाला है पीरुल लाओ पैसा पाओ, पीरुल लाओ पैसा पाओ कैंपेन, ठीक है। ये दो कैंपेन हो गए एक ही चीज से रिलेटेड। देन कमिंग टू सेकेंड न्यूज इज सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का जो प्लांट है, भिलाई स्टील प्लांट, सेल भिलाई टू इंस्टॉल 15 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर प्लांट इन छत्तीसगढ़। ठीक है, तो ये दो न्यूज हो गए। हम तुरंत अपना पुरानी न्यूज को रिवाइज करते हैं एक बार, जो अभी तक हमने पढ़ी है, स्टार्टिंग फ्रॉम इन्वायरमेंट। सबसे पहले न्यूज थी बेटालिप्स चंद्रयानी, एक स्पीसीज फाइंड की गई है जो कि नेम इसको दिया गया है आफ्टर चंद्रयान 3 मिशन। ये किसकी स्पीसीज है? ये ट्रेडिग्रेड स्पीसीज है, न्यू ट्रेडिग्रेड स्पीसीज है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज इज पेनाटिया चापारिनियम, चापारिनिन, न्यू ग्रीन लिनक्स स्पाइडर है, स्पीसीज है, ठीक है। ये कहाँ पे फाइंड किया गया है? इसको ताल छप्पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में फाइंड किया गया है जो कि राजस्थान में है, ठीक है। कमिंग टू स्पोर्ट्स न्यूज, एक और न्यूज थी जो कि दो बताए गए थे स्पीसीज केरला में फाइंड हुए हैं, बट वो अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ लीजिए, आई डोंट थिंक वो इतना इंपॉर्टेंट है। स्पोर्ट्स न्यूज में दिया हुआ है अंडमना, एक कोका कोला का फाउंडेशन का एक ब्रांड है, उसने पार्टनरशिप किया है हॉकी इंडिया के साथ। किस लिए पार्टनरशिप किया है? फॉर इंडियन वुमेन हॉकी लीग के लिए पार्टनरशिप किया है इन लोगों ने, ठीक है। इंडियन वुमेन हॉकी लीग होने वाली है उसके लिए, उससे पहले इन दोनों की पार्टनरशिप हुई है। फिर इंपॉर्टेंट न्यूज, जो ISL 23-24 का जो मैच था फाइनल, उसको मुंबई सिटी ने जीत लिया है, डिफीटिंग मोहन बगान बाई 3-1, ठीक है। ये 10th एडिशन ऑफ ISL था 23-24 में। देन कमिंग टू दोहा डायमंड लीग हुई थी अभी, कहाँ पे हुई थी? दोहा कतर में हुई थी। इसमें जेवलिन थ्रो में हमारे नीरज चोपड़ा जी हैं, उन्होंने सेकंड पोजीशन हासिल किया।
फर्स्ट पोजीशन चेक रिपब्लिक के जैकोब वेलेडेच ने हासिल किया है। ठीक है, हमारे अभी हमने बताया था 84 चेस हमारी ग्रैंड मास्टर चेस की बनी थी वैशाली आर जी जो आर प्रज्ञानंद की बहन है। अभी 85th चेस ग्रैंड मास्टर बन गए हैं, इस वाले वीक में बताया गया है पी श्याम निखिल। ठीक है, इंडिया के 85th चेस ग्रैंड मास्टर है। वर्ल्ड का तो इसमें बताया नहीं, मतलब बताता तो इसको भी याद रखते हैं हम लोग। मेल का भी उन्होंने ऐसा कुछ डेटा नहीं दिया। हाँ, तो मेल का पता चल जाएगा भाई, वो 3 के बाद चौथी थी ना, 1 2 3, हाँ 4th गर्ल बनी थी, तो ये 81st मेल बने होंगे। ठीक है, अब जो फायर लगी थी उत्तराखंड में नैनीताल में, उसको कॉम्बैट करने के लिए इंडियन एयरफोर्स ने अपना एक ऑपरेशन लॉन्च किया, दैट इज बाम्बी बकेट के नाम से। ठीक है, और उसी फायर को कंट्रोल करने के लिए उत्तराखंड स्टेट गवर्नमेंट ने भी अपना एक कैंपेन लॉन्च किया, दैट इज पुरिल लाओ पैसा पाओ कैंपेन। ठीक है, नाउ कमिंग टू सेल न्यूज, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का भिलाई स्टील प्लांट है, जिसमें 15 मेगावाट पावर का फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगाने वाले हैं ये लोग छत्तीसगढ़ में। भिलाई बेसिकली छत्तीसगढ़ में है। 15 मेगावाट का ये लोग फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट लाने वाले हैं इन इट्स माराडोआ फर्स्ट रिजर्व लोकेटेड इन दुर्ग डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, द प्रोजेक्ट हैज बीन इम्प्लीमेंटेड थ्रू एनटीपीसी सेल्स पावर सप्लाई, 50-50 ज्वाइंट वेंचर ऑफ एनटीपीसी एंड सेल। ठीक है, ये प्रोजेक्ट है, ये किसके द्वारा लाया गया है, बाई एनटीपीसी एंड सेल। ठीक है, ये प्रोजेक्ट है एनटीपीसी नेशनल थर्मल। ठीक है, ठीक है, इज अ कंसल्टेंट फॉर द प्रोजेक्ट। ठीक है, कंसल्टेंट है। ओके, सो यहाँ स्टेट न्यूज खत्म होता है एंड हम लोगों ने अपना आज का सारी चीजें पढ़ ली हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम इकोनॉमी, अपॉइंटमेंट मर्जर पढ़े हमने, और स्पोर्ट्स न्यूज पढ़ी, इन्वायरमेंट देखा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी पढ़ लिया हम लोगों ने, एक्विजिशन मर्जर भी पढ़ चुके हैं हम लोग, अपॉइंटमेंट, रेजिग्नेशंस, वीकली अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन हो गया, इकोनॉमी और बिजनेस हमने स्टार्ट किया था। ओके, मैंने इसमें मार्क कुछ भी नहीं किया था क्या? ठीक है, एक बार तुरंत रिवाइज कर लेते हैं, मार्क नहीं है तो इसीलिए मार्क नहीं है, तो थोड़ा बहाना मिल गया पढ़ने का दोबारा से, और ही मार्क नहीं है। अच्छा, यहाँ से मार्क करना स्टार्ट किया था। ठीक है, इसमें ये वाली टेबल गलत दी हुई है। ठीक है, इस टेबल को इग्नोर करना, ये टेबल बिल्कुल इससे रिलेटेड नहीं है, विनर्स और यहाँ लिखा हुआ है, बट ये टेबल कुछ और है। ठीक है, ये एशियन गेम्स की टेबल, एशियन गेम्स में विनर्स की टेबल है। तो पुलित्जर प्राइज दिया गया है। ठीक है, 108th एडिशन था, अलग अलग कैटेगरीज में दिया गया, जनरल, बुक, ड्रामा। ठीक है, फिक्शन कैटेगरी में हमने पढ़ा किसको मिला है, फिक्शन कैटेगरी में हमारी, ठीक है, फिक्शन कैटेगरी में हमारे जैन एनी फिलिप्स को दिया गया है, नाइट वॉच उनकी किताब थी जो एक नॉवेल है, उसके लिए उनको मिला है फिक्शन में। ठीक है, रस्किन बॉन्ड तो हमने टिक कर रखा है, तो हम अगली पिछली न्यूज पे चलते हैं, इकोनॉमिक्स। ठीक है, एक बार दोबारा से इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस फाइनल पढ़ते हैं। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड है, उसने 20 ईयर्स का एग्रीमेंट साइन किया है श्रीलंका विंड पावर, श्रीलंका के साथ, और विंड पावर स्टेशन कहाँ पे, ये लोग 2 जगह पे लगाएंगे अपना विंड पावर स्टेशन। कहाँ पे लगा रहे हैं? पहली जगह है आपकी मनार एंड दूसरी है पोनियर इन श्रीलंका। उसके लिए एजीसी को दिया जाएगा 8.26 सेंट्स पर किलोवाट आवर के हिसाब से। ठीक है, 20 साल का एग्रीमेंट है, इंपॉर्टेंट है। किसके बीच है? अडानी, ये तो साइंड, ये जो है एग्रीमेंट, ये तो श्रीलंका और अडानी के बीच में पहले से भी एक चलता आ रहा है, बट 20 ईयर्स का एक नया एग्रीमेंट हुआ है जिसमें जाके वहां पे लगाया जाएगा, पावर सप्लाई अब वहीं जनरेट होगी, बट उसके लिए एजीईएल को मिलेगा 8.26 सेंट्स पर किलोवाट आवर के हिसाब से। ठीक है, सेकंड न्यूज इज हैदराबाद ग्रीन को जेरोक ने साइन किया है ग्रीन अमोनिया पैक्ट के साथ, नॉर्वे की कंपनी है यारा क्लीन अमोनिया उसके साथ। ठीक है, इंडिया की मूडीज की रेटिंग आई है जिसमें इंडिया की जीडीपी फॉर फाइनेंशियल 25 बताइए 6.6, 6.2 बताइए फॉर 26, और इन्होंने 8% बढ़ाई है फॉर 24। ठीक है, सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। हमने करंट अफेयर हमने आज का जितना भी करंट अफेयर पढ़ना था, हमारा टास्क कंप्लीट हो गया, जो हमारा टारगेट रहता है, एंड हमने सेकेंड वीक ऑफ में खत्म कर दिया है। कल से हम लोग थर्ड वीक ऑफ में स्टार्ट करेंगे, और जैसे हमारा फोर्थ वीक ऑफ में खत्म हो जाएगा, मतलब महीना खत्म हो जाएगा, हम क्विजेस लगाएंगे इसी के, अच्छे से याद करेंगे इन चीज़ों को और रिवाइज करेंगे थॉरोली, और उसके बाद हम अपना जून स्टार्ट करेंगे। और टारगेट हमारा, फाइनल टारगेट ये है कि जुलाई के एंड तक हमें जून के भी वीकली पीरियड सारे खत्म कर देना है विथ क्विजेस। ठीक है, तो दैट्स इट इन दिस वीडियो।
आप, हाँ बस मेरी एक रिक्वेस्ट है, आपको रिवीजन करते रहना है। आपने जो लिखा है अभी सुबह मैं डाल रहा हूँ इसको, तो शाम में एक बार रिवाइज करिएगा, फिर अगले दिन जब मैं पढ़ाऊंगा तो उससे भी पहले एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। साथ में पढ़ेंगे जब हम लोग, ठीक है, तो उससे पहले एक बार रिवाइज कर लेगा। मैं भी ऐसे ही करता हूँ रिवाइज। या तो आप पीडीएफ वाले डाउनलोड कर लीजिए, बहुत सारे ऑप्शन आपको खरीदना नहीं है फेस क्लाउड से, तो टेलीग्राम करके एक ऐप आता है, उधर सब मिल जाता है, ठीक है। तो वहां से आप करिए, पीडीएफ के साथ पढ़िए, मेरे साथ पीडीएफ खोलिए, खुद मार्क करिए, तो आपको एक बार अच्छे से रिवाइज होगा। और रिवाइज करना है तो एक बार या तो मेरा जितना वीडियो है पढ़ लिया आपने, एक बार अच्छे से लिख लिया, वीडियो कभी भी बैठे हुए हैं 2x स्पीड में लगा के कान में सुन लिया, तो आपका रिवीजन हो गया। ये भी कर सकते हैं। तो ठीक है, दैट्स इट इन दिस वीडियो। इफ यू आर वॉचिंग टिल नाउ, हैव अ ग्लास ऑफ वाटर एंड स्टे हाइड्रेटेड। मैं भी पीऊंगा, भी बहुत बोल चुका हूँ एज यूजल। एंड यस, take care of yourself and your family. Stay safe. We will meet in next video. See ya.